अच्छा, एनर्जीज की बहुत बात होती है हाँ जब जी, भी हम हाँ मैनिफेस्टेशन जी। की बात करें, अट्रैक्शन की बात करें। क्या होती है एनर्जीज? ऑरा क्या होता है? और बहुत सारी चीजें वर्ड्स का यूज करते हैं, क्या होती है? एनर्जी सबसे पहली बात तो एक चीज होती है, आप खाना खाते हो, आपकी बॉडी में एनर्जी आती है ना। एनर्जी कैन नॉट बी सीन, इट जस्ट कैन बी फेल्ट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? मैनिफेस्टेशन क्या होता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक साइंस है, एक यूनिवर्सल लॉ है। यूनिवर्स क्या है? ब्रह्मांड, है ना। अच्छा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन क्या किसी रिलीजन से लिंक है या? सारे रिलीजन मानते हैं, सारे के सारे। जो सोच रहे हो जब वो रियलिटी में आने लगे, your thoughts become things is called manifestation, and law of attraction is like attracts like. What you're thinking, you're attracting. ठीक है, चलो एज ए लेमैन मेरे को बताओ आप कि मुझे मैनिफेस्टेशन के बारे में जानना है। मेरा बेसिक डे शेड्यूल क्या होना चाहिए, मुझे कितना पॉजिटिव सोचना चाहिए, थोड़ा सा बेसिक लेमन लैंग्वेज में। यूनिवर्स आपको आपकी चीज कब देता है? जब आप उसको पाने के केपेबल, योग्य हो जाते हो। कुछ नहीं मिल रहा है, बी हैप्पी, यू आर गेटिंग प्रिपेयर्ड, यू आर इन अ प्रोसेस। अगर कहानी में हैप्पी एंड नहीं हुआ है, इट मींस पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है आज के इस खास पॉडकास्ट में और मैं हूं आपके साथ आयुष श्री गुप्ता। इन पॉडकास्ट के जरिए हमारा उद्देश्य रहता है कि हम ऐसे विषयों के बारे में बात करें जो आपके दिल को छुएं और आपके दिमाग को सोचने पर मजबूर करें। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, मैनिफेस्टेशन के बारे में। आपने बहुत से अक्सर ऐसे पॉडकास्ट देखे होंगे जिसके बारे में लोगों ने बेसिक जेनरिक इन्फॉर्मेशन इनके बारे में दी होगी, लेकिन इनके बारे में डिटेल में जानना, इनके बारे में कॉन्सेप्चुअल चीजों के बारे में जानना, इनके क्रिटिसिज्म के बारे में जानना, जो हर पॉडकास्ट का गेस्ट कभी नहीं बताता। आज जो हमारी गेस्ट मौजूद हैं उन्हें 5 से ज्यादा वर्षों का, अराउंड 5 हम कंसीडर कर सकते हैं, उनमें एक्सपीरियंस रहा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात हो, मैनिफेस्टेशन के बारे में बात हो। आज हमारे साथ मौजूद हैं शीना जी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट मैम। You're welcome. सबसे पहला सवाल, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, मस्त स्वस्थ और बहुत बहुत जबरदस्त। ठीक है। और मैं चाहती हूँ जो भी कोई किसी से क्वेश्चन पूछे उसका आंसर यही होना चाहिए। क्योंकि हमारे पॉडकास्ट में अक्सर ऐसा होता है कि हम पूछते हैं सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप अंदर से बढ़िया हो या नहीं हो ये बताइए। यस। ठीक है, तो मैम ऑडियंस के बहुत सारे सवाल रहेंगे, हमारे बहुत सारे सवाल रहेंगे, कुछ पर्सनल रहेंगे, कुछ क्रिटिसिज्म वाले सवाल रहेंगे। आई बिलीव कि वो सारे क्वेश्चंस बिल्कुल, एवरीथिंग विल बी आंसर्ड। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। आप बेसिक से किसी भी इंसान को जानने के लिए, बताने के लिए प्लीज बताइए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है एंड मैनिफेस्टेशन क्या होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एज पर मेरी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज रहेगी, मैं चाहती हूँ हर लेमैन को समझ आए। एग्जैक्टली। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक साइंस है, एक यूनिवर्सल लॉ है। यूनिवर्स क्या है? ब्रह्मांड, है ना। ब्रह्मांड का बनाया हुआ एक नियम है जिसमें आप आकर्षित करते हो, यू अट्रैक्ट। अब आकर्षित क्या करोगे? जो आप हो। सो प्रिंसिपल होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जैसा सोचोगे, जैसा बोलोगे, जैसा फील करोगे, ये 3 एस्पेक्ट होते हैं। वैसे तो कर्मों की दुनिया में बहुत कुछ होता है, लेकिन ये 3 मेजर होते हैं। जैसा सोचोगे, जैसा बोलोगे, जैसा फील करोगे, वैसा ही अट्रैक्ट करोगे। ओके, कोई डिफरेंस है इनमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन में? दोनों चीजें मैनिफेस्टेशन इज लाइक हम सब मैनिफेस्टर हैं। ऐसा नहीं है कि मैं सिखा रही हूँ या मैनिफेस्टेशन कोच तो सिर्फ मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ। हम सब मैनिफेस्ट कर रहे हैं और जिंदगी का एक एक पल मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जो सोच रहे हो वो रियलिटी बन रहा है। सुबह जल्दी जल्दी भागते हैं ऑफिस, अरे ट्रैफिक ना मिले, ट्रैफिक ना मिले, ट्रैफिक ना मिले। माइंड में इमेज क्या आती है? ट्रैफिक, राइट। जब आपको चाहिए था कि ट्रैफिक ना मिले, आपको सोचना था यार रोडें खाली हैं, वाओ मेरी गाड़ी ना 80 की स्पीड पे जा रही है ना, बिल्कुल आराम से, मैंने बेल बुल लगाई हुई है, मैं टाइम पे पहुंच गया हूँ। चाहिए तो ये था, लेकिन सोच क्या रहे थे? ट्रैफिक नहीं है, ट्रैफिक नहीं है, ट्रैफिक नहीं है। जो सोचा वही मिला। फिर हम कहते हैं यार भगवान सुनता नहीं है। आपने जो सोचा वही तो दिया भगवान ने। सिंपल, दिस इज मैनिफेस्टेशन। आप जो सोच रहे हो जब वो रियलिटी में आने लगे, your thoughts become things is called manifestation, and law of attraction is like attracts like. What you're thinking, you're attracting. ऐसा लगता है कि जब हम पॉजिटिव बातें करते हैं, कुछ यही सब कुछ है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, या इसके भी कुछ बियॉन्ड है? सब कुछ जो आप सोच रहे हो, आप बातें कर रहे हो, आप फील कर रहे हो, वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन। चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। यस, मैंने एग्जांपल दिया ना, नेगेटिव भी अट्रैक्ट होता है। आपके घर में बड़े सारे पैसे रखे हैं, आपने बोला हाय कोई चोरी ना कर जाए, हाय कोई चोरी ना कर जाए, है ना। अंदर क्या लगा हुआ है? डर वाली फीलिंग।
अंदर थॉट्स क्या चल रहे हैं, चोरी ना हो जाए, चोरी ना हो जाए, चोरी ना हो जाए। फिर सडनली उस इंसान के यहाँ पे उसकी फ्रिक्वेंसी किसी चोर से मैच कर जाती है, अट्रैक्ट आपने किया, एंड देन या तो आपको नुकसान हो जाएगा, या वो पैसे सच में कोई चोर ले जाएगा, या आपने इन्वेस्ट किए वहां पर नुकसान हो जाएगा। इस तरीके के इवेंट्स आप ही अट्रैक्ट करते हो। मैंने देखा है कि आजकल की जनरेशन बहुत इसे एक्सेप्ट कर रही है। मतलब आजकल की जनरेशन के लिए बहुत मुश्किल होता है चीजें कि वो एक टाइम तक किसी चीजों को रखे, लेकिन अडेप्टेबिलिटी की बात करें तो आजकल की जनरेशन बहुत अच्छे से समझ पा रही है। हमारे शास्त्रों में, हमारे कल्चर में, स्पेशली इन इंडियन कल्चर और इनफैक्ट सारे कल्चर्स में ये बहुत सालों से था, ठीक है। बट द प्रॉब्लम वाज दैट कि इट वाज नॉट एक्सप्लेन्ड इजीली, है ना। वेस्टर्न कल्चर से कैसे आया, क्योंकि उन्होंने हमारे ही शास्त्रों को पढ़ के समझा। अगर आप भगवत गीता की बात करोगे, इट्स कंप्लीट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। भगवत गीता क्या कहती है, जो कर्म करोगे वही फल पाओगे, है ना। ये शरीर क्या है कि जाएगा और आएगा, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही तो है। आप जैसा फल करोगे, किसी ने सोचा यार ठीक है इसके ना 10 रुपए चुरा लेता हूँ, क्या फर्क पड़ेगा, वो 10 रुपए आपको कब पे करने पड़ जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है यार, तोड़ दिया, मैंने बोल दी, किसी को गाली दे दी, किसी का दिल तोड़ दिया, इट्स ओके, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। व्हाट गोज अराउंड, आपको कहीं और से गाली घूम के आएगी, आपको कहीं और से कोई और आपका दिल तोड़ जाएगा। तो जो आप करते हो 100% घूम के वापस तो आता है। और जनरेशन उसको कैसे, आजकल की जनरेशन उसको कैसे मान रही है, क्योंकि उसको ना फॉरेनर्स ने, हम लोगों ना क्या होता है, फॉरेनर्स वाली चीजें बड़ी अच्छी लगती हैं। फॉरेनर्स कोई कॉन्सेप्ट हमको ले आए ना, हम अगर अभी स्कूल्स में लिटरली भगवत गीता पढ़ाना शुरू कर दे, कोई बच्चा इंटरेस्ट शायद ही, बट इंटरनेशनली अगर पढ़ाई जा रही है, इंटरनेशनली पढ़ाई जा रही है और प्लस इजी शब्दों में है ना। हमारे आई थिंक अभी रिसेंटली अभी आपने देखा होगा योग को लेके बहुत ज्यादा चीजें डिस्कस करते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में जब से इन्होंने सिखाना शुरू किया, वेस्टर्नाइज करना शुरू कर दिया, देन इंडिया में भी फिर लोगों को क्रेज आ गया। और जबकि देखो हमारे कल्चर से हमारी ही धरोहर है जो इतने सालों से चल रही थी। वी वर द वन हु वाज नॉट प्रैक्टिसिंग इट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे कल्चर में है, जो कृष्ण जी ने भगवत गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में जो भी एक एक क्षण का है ना, एक एक पल इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आपने उसमें वो स्टोरी सुनी थी, एक भीष्म थे जो तीर पे लेट गए थे, आई थिंक, है ना, जब उनको मारा था तो बहुत सारे तीर थे। तो उसमें उन्होंने क्या किया था, पिछले जन्म में किसी आई थिंक एक कीड़े को बहुत सारी पिंस चुभाई थी, ठीक है। फिर जब नेक्स्ट जन्म में वो मनुष्य बने और जब उनका वध हुआ तो बहुत सारे तीर उनके शरीर के अंदर थे, जबकि वो पिछले जन्म का कर्मा था। आज आप अपनी लाइफ में जो भी सुख दुख जो भी भोग रहे हो, सब आप ही के किए हुए कर्म है, या तो इस जन्म के या पिछले जन्मों के, तो कर रहे हो, घूम के वापस आएगा। अच्छा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन क्या किसी रिलीजन से लिंक है, या सारे रिलीजन मानते हैं, सारे के सारे, ऐसा नहीं कि यू गो विद एनी रिलीजन, सब धर्म एक ही बात कर रहे हैं। कोई धर्म ऐसा नहीं है। इनफैक्ट अगर आप इस्लाम की भी बात करो, वाहेगुरु जी की भी बात करो, आप क्रिश्चियंस की बात करो, जैनिज्म की बात करो, दे ऑल टॉक सेम थिंग। सब जगह लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बस समझाने का तरीका अलग है। आपकी बातों से ऐसा लगता है कि ये फिलॉसफी और आर्ट वाली सब्जेक्ट्स हैं, साइंस कहीं नहीं दिखती। साइंस तो कंप्लीट है। प्लीज एलाबोरेट। साइंस कैसे है, आप जो करोगे, लॉ ऑफ मोशन सुना है आपने, आप बॉल फेंकोगे वापस आएगी, क्या है, साइंस ही तो है। तो जो शब्द फेंक रहे हो, जो फीलिंग्स फेंक रहे हो, घूम के वापस तो आएंगी, ठीक है, साइंस है। और कोई एग्जांपल साइंस को लेके इसमें? मेरा यही सबसे फिक्स है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं चीजों को, बेटर है जैसे है उसको सिंपलिसिटी से समझाए। इतनी साइंस समझाएंगे ना, ऑडियंस कंफ्यूज हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, एनर्जीज की बहुत बात होती है जब भी हम मैनिफेस्टेशन की बात करें, अट्रैक्शन की बात करें, क्या होती है एनर्जीज, ऑरा क्या होता है, और बहुत सारी चीजें वर्ड्स का यूज करते हैं, क्या होती है एनर्जी? सबसे पहली बात तो एक चीज होती है, आप खाना खाते हो, आपकी बॉडी में एनर्जी आती है ना। एनर्जी कैन नॉट बी सीन, इट जस्ट कैन बी फेल्ट। एक बॉडी जब डेड हो जाती है, उसके अंदर क्या नहीं होती, एनर्जी नहीं होती है, राइट। ये लाइट है, ये लाइट वर्क कर रही है, इसके अंदर क्या है, एनर्जी। स्विच ऑफ कर देंगे, एनर्जी गॉन। सो एनर्जी सबसे पहले तो हमें एक चीज समझनी पड़ेगी, इट्स अ थिंग विच कैन नॉट बी सीन, इट कैन बी फेल्ट, और ये ट्रैवल करती है, exactly. हर जगह ट्रैवल करती है।
और हम सब, आप, मैं, ये माइक, ये कैमरा, ये लाइट, हम सब की एनर्जी वन है। अभी आप और मैं दोनों मिलके ना इस माइक की बहुत बुराइयां करना स्टार्ट कर देते हैं, इट विल स्टॉप वर्किंग राइट नाउ। दैट्स ट्रू। हो जाता है ना। कभी आपने नोटिस किया है, आपको नया फोन खरीदना है, आप बोलना शुरू कर दो, अरे मेरा तो फोन बिल्कुल बेकार हो गया है, बिल्कुल खराब हो गया, बिल्कुल अच्छा वर्क नहीं करता, इसमें तो फोटोज भी अच्छी नहीं आ रही, अब तो नया लूंगा। व्हाट यू आर डूइंग, यू आर गिविंग बैड एनर्जी टू योर फोन। वो सुन रहा है। मैंने क्या बोला, आप, मैं, हम सब सेम एनर्जी पे हैं। उसको वो एनर्जी फील हो गई कि भैया मैं तो खराब हो चुका हूँ, मैं तो वर्कआउट नहीं करूंगा। कुछ दिनों बाद ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी, वो सच में खराब हो जाएगा या टूट जाएगा और आपको नया फोन लाना पड़ेगा। एंड आई आल्सो स्टिल रिमेंबर, मैंने जब आईफोन लिया था तो मेरे को डर था गिर ना जाए। मैंने 100 बार बोला कहीं गिर ना जाए, गिर गया। सी आपने ये क्वेश्चन पूछा, आपकी बातों में आंसर है। हम ही तो बोलते हैं ना, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, एंड इट हैपेंस। This is energy. सोचना भी चाहिए, फिर पॉजिटिव हमें सोचना चाहिए उसी के बाद। आप ये देखो ना, पौधा एक सीड जाता है सॉइल में, फिर उसके बाद वो उगता है, फिर वो प्लांट बनता है, फिर वो ट्री बनता है। कैसे हो रहा है? एनर्जी से हो रहा है ना। वी गेट आवर नेल्स, वी ग्रो आवर हेयर, कैसे हो रहा है? एनर्जी से। एवरीथिंग इज एनर्जी। अब क्या है? एनर्जी फूड है इस पूरे संसार का, हमारे शरीर का, प्लांट्स का, एनिमल्स का, चीज का, हर चीज का। यहाँ पर अगर अभी हम इस रूम को बंद कर देते हैं, यहाँ कोई आवन जावन कुछ नहीं होता है, कोई किसी का इंटरफेरेंस नहीं होगा। व्हाट विल स्टार्ट? मकड़ी के जाले स्टार्ट हो जाएंगे, फंगस स्टार्ट हो जाएगी, स्मेल आने लग जाएगी। क्यों? एनर्जी ट्रैवल नहीं हो रही है। एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हो जाएगी। और दो ही तरीके की एनर्जीज होती हैं, वन इज पॉजिटिव, वन इज नेगेटिव। देयर इज नथिंग ग्रे इन इट। नो, दो ही तरीके की एनर्जी। और अगर आप कहते हो ना यार मुझको तो कुछ फील नहीं हो रहा, ना मैं अच्छा फील कर रहा हूँ ना मैं बुरा फील कर रहा हूँ, इट मीन्स आप नेगेटिव में ही हो। उसे नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा, उसको नेगेटिव कंसीडर करेंगे। सो देयर आर टू टाइप ऑफ एनर्जीज। नेगेटिव एनर्जीज नेगेटिव चीजों को फीड करती है, पॉजिटिव एनर्जीज पॉजिटिव चीजों को फीड करती है। जितना ज्यादा दोगे, जितना एनर्जी, और एनर्जी कैन बी बिल्ट, इट कैन बी इंक्रीज्ड। आप एक ही चीज को बार बार रिपीट करते रहो, रिपीटेशन करते रहो, एंड इट विल इंक्रीज। जितना हमने आपकी प्रोफाइल को, आई डोंट नो, स्टॉक करना तो नहीं कहेंगे शायद जितना हमने आपकी प्रोफाइल को जाना, आपकी लाइफ में काफी स्ट्रगल रहा, चाहे वो मेकअप आर्टिस्ट की काम से रिगार्डिंग हो या उसके बाद जो भी लॉसेस रहे हैं। तो इट्स वेरी टफ कि सामने गेस्ट ऐसा बैठा है जो इतनी पॉजिटिविटी की बात कर रहा है, मैनिफेस्टेशन की बात कर रहा है। कैसे किया ये सब? कैसे किया? बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने सोचा, जैसे आपने मुझे अट्रैक्ट किया है ना, आपने मुझे स्टॉक किया, आपने मेरी इंफॉर्मेशन ढूंढी। सो ऐसे ही हम देखो, चाहे कितनी भी लाइफ का बुरा हाल हो जाए, आपको हमेशा कुछ ना कुछ पॉजिटिव ढूंढने के लिए जरूर रहता है ना। आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते हैं। सो अब सोचने का तरीका क्या था, यहाँ पे शॉर्ट स्टोरी सुनाऊंगी प्लीज। हाँ, आपने राम जी की स्टोरी सुनी है ना। उनके साथ लाइफ में हम भगवान उनको पूजते हैं और पूजना भी चाहिए, पर प्रॉब्लम ये है सब पूजते तो हैं, उस तरीके से जी नहीं पाते, सोच नहीं पाते। राइट? उनसे सीखना चाहिए कि पिता ने राज्य नहीं दिया, पिता से वो पद नहीं मिला, वनवास मिल गया, क्या वो गुस्सा थे? नहीं ना। हाथ जोड़ के एक्सेप्ट इट। तो हमारी लाइफ में भी तो ऐसे प्रॉब्लम्स आती हैं, हम क्यों नहीं हाथ जोड़ के एक्सेप्ट कर लेते? यही तो चीज है। हम जिन भी भगवान को पूज रहे हैं, जिन भी चीजों को पूजा, उनके उतारो अपनी लाइफ में। ठीक है, फिर उसके बाद जब उनकी बीवी का जब हरण हुआ, क्या उन्होंने बोला अरे मेरी वाइफ तो कितनी बेवकूफ है, इसको बोल के गया था बाहर नहीं निकलना, फिर भी निकल गई? क्या उन्होंने ऐसा कुछ कहा? जब वो मिले अपनी वाइफ से, क्या वो लड़े? अरे तुमको तो कुछ नहीं पता, मैंने तुम्हारे लिए कितना ये वो, क्या उन्होंने जताया? नहीं। और अगर आप आजकल की लाइफ में देखो तो ये सब तो होता ही है। राइट? और जब वो रावण से भी वध करने के लिए लड़ रहे थे, पहले उन्होंने बोला कि भाई शांति से तुम दे दो मेरी वाइफ वापस, नहीं तो युद्ध हो जाएगा। उन्होंने वहां पर भी ह्यूमैनिटी और प्यार दिखाया। इनफैक्ट जो रावण की पार्टी के लोग थे, जब वो मर जाते थे, उनका भी वो देह संस्कार करते थे। इफ यू हैव सीन, मैंने बहुत ज्यादा डीपली तो नहीं पढ़ी है, बट जितनी भी देखी है मैंने ऑब्जर्व किया, उस डिग्निटी के साथ
डिग्निटी के साथ। तो जब जब मेरी लाइफ में टफ टाइम आया ना, तो मुझे उन चीजों ने होल्ड करके रखा कि कुछ भी परमानेंट नहीं है, नथिंग इज परमानेंट। सुख परमानेंट नहीं होता तो दुख भी परमानेंट नहीं होता। आज अगर ये चीज मुझसे हो नहीं रही है ना, इट्स ओके, या तो कल हो जाएगी, और अगर नहीं हो रही है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ अच्छा कारण होगा। आजकल की जनरेशन जो हमने देखी है वो बहुत शॉर्टकट्स पे जाती है, उसे बहुत जल्दी जल्दी चीजें चाहिए। उनको अगर हमें समझाना हो कि थोड़ी स्थिरता लाएं लाइफ में, थोड़ा इंतजार करें, तो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन के थ्रू पॉसिबल है? बिल्कुल है, और इसका शॉर्टकट भी है मेरे पास। जी बताएं। लेकिन शॉर्टकट अपनाना बड़ा मुश्किल है और राम जी की तरह अपनाना पड़ता है उसको। राम जी की तरह कैसे अपनाना पड़ता है? जितना मैंने अभी तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पढ़ा है और जाना है, उसमें ना एक शॉर्टकट मैंने पढ़ा था, और लिटरली जब भी आप शॉर्टकट सुनते हो ना तो आपके कान ऐसे खड़े हो जाते हैं कि अरे यार शॉर्टकट बता रहे हैं, वाह वाह वाह, जल्दी से पता लग जाए कि मेरा मन चाहा घर, मेरी मन चाही बीवी, पति, और मन चाही हेल्थ मुझको मिल जाए। तो मेरे कान ऐसे खड़े हो गए। मैंने कहा अच्छा क्या है ये शॉर्टकट? सो वेरी सिंपल इट वाज, 5 letters, HAPPY, हैप्पी। जब आप नेगेटिव सिचुएशन में भी हैप्पी हो जाते हो ना, whenever you feel happy in the very most negative situation, वो सिचुएशन भाग जाती है। अब मैंने आपको एग्जांपल दिया था, इस रूम में अगर हम बंद कर दें, सब कुछ बंद कर दें, तो क्या होगा? नेगेटिविटी बढ़ जाएगी। जैसे हमारी जिंदगी में अंधेरा बढ़ जाता है नेगेटिव सिचुएशन आने से, कैसे भगाएंगे? लाइट ऑन करके, एयर आएगी, एयर पास ऑन होगी, नेगेटिविटी चली जाएगी, स्मेल चली जाएगी, और फ्रेग्रेंसेस आएंगी। तो ऐसे आपको अपनी लाइफ का एक स्विच ऑन करना होता है, विच इज हैप्पी मोड। आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन है, जस्ट डू इट। आई वॉज इनटू CA, फिर मैं नहीं था मन, नहीं करना, नहीं अच्छी लगी, तो ठीक है, इट्स ओके। तो बैठ थोड़ी गई कि अच्छा नहीं हो रहा तो मेरी तो जिंदगी खत्म हो गई है, अब तो मेरे से कुछ नहीं होने वाला है। आई वेंट इनटू मेकअप्स, did from a best institution, had the best team, had the best makeup. ठीक है, उतना वर्कआउट नहीं किया जितना चाहिए था। कुछ टाइम के लिए निराश भी हुई शायद, लेकिन उसके बाद मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई, जिसको आज मैं बहुत एम्ब्रेस करती हूँ कि अच्छा हुआ यार वो वर्कआउट नहीं किया ना, नहीं तो शायद आज CA बन जाती, तो किसी ऑफिस में बैठ के टक 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 काम कर रही होती, और क्या करती। आज मेरी लाइफ में बदलाव आया और मैं और लोगों की लाइफ में भी लाने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अगर पीछे 5-6 साल पुरानी वाली शीना जी से आपको कुछ कहना होता तो क्या कहते हैं आप? मैं उसको ये कहती कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, हो जाएगा। उसको कहती पेशेंस रख थोड़ा सा। उस टाइम नहीं था, उस टाइम सब कुछ अभी चाहिए था, अभी, राइट नाउ, जो भी है ना बस अभी लाके दे दो। उसको ये बोलती कि जो भी तू कर रही है ना, या जो भी हुआ है, ये तेरी थॉट्स का नतीजा है। ये तूने शायद कुछ ऐसे कर्म किए होंगे जो जिसका आज तेरे को फल मिल रहा है। इट्स ओके, कोई बात नहीं, शांत हो जा, मैं हूं तेरे साथ। और ये बात ना बहुत जरूरी है। अगर आपने मेरा सेल्फ लव वाला पॉडकास्ट देखा हो, बहुत जरूरी है। हम कभी नहीं बोलते कुछ, हमें हमारे पेरेंट्स, हमारे रिलेटिव्स, हमारे क्लासमेट्स, हमारे टीचर्स कुछ भी बोल देते हैं, बुद्धू है, अरे बेकार है, नालायक है, किसी काम का नहीं है। शायद उनके इंटेंशन इतने बुरे नहीं होते, लेकिन हम खुद अपने आप को क्या बोलते हैं ना, वो बड़ा मैटर करता है। और मैंने अपनी जिंदगी के हर स्टेप पे अपने आप को बोला है, ऐसे टेंशन वाले मैं हूं ना, मैं हूं तेरे साथ, कोई है नहीं है, मैं हूं, मैं तुझसे प्यार करती हूँ। अरे आज तूने यार आई डिडंट मेरे को कुकिंग नहीं आती थी, और जब शादी हुई ना तो यू कैन से हस्बैंड लव में बड़े शौक में ना कुकिंग सीखी। और मुझे खुद को यकीन नहीं होता, आज खाना बनाती हूँ ना तो मेरे को लगता है यार ओ माय गॉड, ये मैंने बनाया। और मुझे लिटरली चम्मच उठाना नहीं आता था। कंप्लीट श्रेय गोज टू माय पेरेंट्स, टू माय इन-लॉज, टू माय हस्बैंड, टू मी। सबसे पहला श्रेय मेरे को। एग्जैक्टली। और आई थिंक हम भूल जाते हैं करना। यस, सेल्फ लव कहाँ है? कहाँ है खुद से प्यार करना? दूसरों को खुश करने के लिए तो करे जा रहे हैं, खुद की तारीफ कब करी? एंड आई थिंक लोग सेल्फ लव से ज्यादा सेल्फ क्रिटिसिज्म पे मानने लगे हैं कि नहीं, अपने आप को बताना जरूरी है कि हमने ये गलत किया है, बट प्यार तो करो। हाँ, गलत बताना भी ठीक है, नहीं, हाँ, घमंड तो नहीं होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए, लेकिन प्यार भी जरूरी है। और नहीं करते लोग प्यार। लोग कैसे खुश करते? परिवार को खुश कर लेते हैं, बॉस को खुश कर लेते हैं, बीवी खुश कर लेते हैं, पति खुश कर लेते हैं, कुछ नहीं तो कुत्ता खुश कर लेते हैं अपना।
अच्छा, एज के बाद ये चीजें आ जाती हैं, लाइक अगर कोई मदर है, कोई फादर है, तो वो कोशिश करेगा कि हमारा बेटा सही रहे, हमारी बेटी सही रहे, तो क्या वो रोल प्ले नहीं हो जाता? क्या वो एक्टिंग नहीं लगती? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जो सेल्फ लव है ना, वो मैंने पहले भी ये बात कही और मैं हमेशा ये बात कहूंगी, आप जो आज इंसान बने हो ना, आपकी जिंदगी का 70% श्रेय किसको जाता है? आपके माँ बाप को। आप जो ऑब्जर्व करते हो ना, आप वही बन जाते हो। आपके पेरेंट्स के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव नहीं है, आपके अंदर भी नहीं होगा। उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके अंदर भी नहीं होगा। वो डरे रहते हैं, बहुत स्ट्रेस्ड रहते हैं, आप भी रहोगे। आपकी जिंदगी के स्ट्रगल्स कभी भी नोटिस करना, आपका बिहेवियर, आपके स्ट्रगल्स, आपकी अचीवमेंट्स, आपके अच्छे एरियाज, वो उनसे रिजेंबल करते होंगे। सो फॉर एग्जाम्पल, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ आपको। मेरे फादर को ना बहुत ज्यादा ऑब्सेशन था ऑफ हाइजीन एंड ऑर्गेनाइज चीजों का। ठीक है। और हमें ना बहुत डांट पड़ती थी बचपन में एंड आई डिडंट यूज्ड टू लाइक इट। मैंने कहा यार, अरे यार बचपन में रहता भी है। हाँ, तो मैं ऐसे बोलती थी कि अरे ठीक है यार, मतलब कर देंगे, अभी क्यों करना है। एंड ही यूज्ड टू हैव कि अब भी करो। एंड कैन यू बिलीव, मैंने अभी कुछ टाइम पहले नोटिस किया कि आई हैव द सेम थिंग। ठीक है, ये टेस्ट मैं सबको देती हूँ विद द ऑडियंस, आप भी करना अपने साथ। पेपर लेके बैठो और ना अपने मम्मी पापा के बारे में लिख लो, या अपने आसपास ना जो आपको पसंद नहीं है उसके बारे में लिखो कि क्या क्या पसंद है। पॉइंटर्स बना लेना, ठीक है, कि अच्छा बहुत गुस्सा करते थे, सारा दिन चिड़चिड़ करते थे, कुछ लोगों के पेरेंट्स अल्कोहलिक भी होते हैं, वो लिख लो। ठीक है, तो अब आप ना गुड हैबिट्स, गुड भी लिखना एंड बैड हैबिट्स, बैड भी लिखना, और दोनों को ना नोटिस करना। एक पेन से, अब आपने ब्लू पेन से दोनों चीज लिख ली, एंड में आपको क्या करना है, ब्लैक पेन लेना है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट गुड हैबिट नोटिस करना किस में है, या तो वो आप में होगी या वो आपके आसपास किसी रिलेटेड पर्सन में होगी। अब मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। मैंने आपको क्या बोला, जो चीज मैं बोलती थी, मेरी मम्मी बहुत अच्छी दाल मखनी बनाती थी, और मैं जब भी खाती थी ना, आई ऑलवेज यूज्ड टू, मम्मी यू आर द बेस्ट कुक, अब बेस्ट दाल मखनी बनाते हो। कैन यू बिलीव, वो सेम टेस्ट मेरे हाथों से आता है, मैंने जबकि उनसे सीखी भी नहीं। Oh my God. When I make the dal makhni, I make the same dal makhni. Exact same. कैसे? क्योंकि मेरा फोकस, आपका फोकस जहाँ होता है, अगर आपने ऋतिक रोशन की बड़ी फेमस रील भी देखी हो, where your focus goes, your energy flows. True. चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, आपने जिस चीज को जितना ज्यादा बोला है, जितना सोचा है, जितना फोकस किया है, वो आपकी लाइफ में इनवाइट हो जाती है। बिल्कुल, हमने ऐसा सुना है कि यूनिवर्स अट्रैक्ट करता है, यूनिवर्स हमें सुनता है। बॉलीवुड मूवीज में अक्सर ज्यादा सुना है। आपके मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये कितना वर्क करता है? सेम है, वही बात तो कही गई है। मूवीज सेम, मूवीज आपको सारी बातें बता रही थी। चलो आपको बड़ा अच्छे एग्जाम्पल देती हूँ और आपको समझ आएगा। एक मूवी है मैंने देखी थी, जाने मन, सलमान खान की। और ना अब क्या होता है, जब हम इस चीज में होते हैं ना, तो हमारा दिमाग ना ऐसे चलने लग जाता है। अब मैं मूवी देख रही थी जाने मन, उसमें क्या होता है, सलमान खान ने अपनी खुद की एक्टर बनाया, उसमें स्ट्रगलिंग एक्टर है। उसके बाद एक मूवी में काम कर रहा है, जाने मन ही है उस मूवी में, मूवी का नाम। मूवी के अंदर मूवी का नाम जाने मन है। वो मूवी फ्लॉप हो जाती है, उसमें उसकी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली जाती है, और जो वो सेपरेट हो जाते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ कुछ होता है। रियल लाइफ में एक्चुअली में जाने मन फ्लॉप हो गई थी। Oh my God, and this is manifestation. Yeah. What you're doing, what you're thinking, you're doing. अभी लेटेस्ट सबसे ज्यादा फेमस गाना कौन सा चल रहा है? सैयारा। यस। मूवी फेमस हुई है, मैं मूवी देख कर आई, तो उसमें ना वो एक्टर क्या बोलता है अपने फ्रेंड को, भाई इस गाने को इतना फेमस करना है कि हर घर में बजे। क्या हो रहा है? सेम हुआ। See, what you are thinking, what you're speaking, even if in the acting. तो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कैसे, मैंने अपना लाइफ पार्टनर कैसे अट्रैक्ट किया था, जब मेरे बॉयफ्रेंड वो बने भी नहीं थे, जो मेरी लाइफ में आए भी नहीं थे, सो आई यूज्ड टू एक्ट कि हमने ना अपने डाइनिंग टेबल पे एक एक्स्ट्रा प्लेट लगा दी थी कि वहां पे मेरा लाइफ पार्टनर खाना खा रहा है। ठीक है। एंड वी ऑल टॉक टू लाइक दिस, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ही वर्क करता है। ठीक है। और मैं कार में जाती थी, तो पहले मैं अपना पर्स साइड में रखती थी, अब मैंने पर्स पीछे रखना। जो लोग मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं उनके लिए बता रही हूँ। ठीक है, मैंने अपने साइड में पर्स रखती थी, पर्स सामान, वो सीट खाली रखती थी कि यहाँ पर कोई बैठा है। ठीक है। अब शॉपिंग करने जाती थी, अकेले जा रही हूँ, तो आई यूज्ड टू, बताना कैसी लग रही हूँ मैं, इज इट लुकिंग गुड ऑन मी और नॉट।
आई नो इट लुक्स फेक, और कोई लोग कह भी देंगे अरे पागल तो नहीं हो गए? नहीं, दिस इज एक्टिंग। आपने दिलजीत दोसांझ की वो बात सुनी है कि वो स्टेज शोज पे जाने से पहले शीशे में अपने आप को प्रैक्टिस करते थे? क्या वो पागल है? नो। लोग एक्चुअल मूवी में प्रैक्टिस करने से पहले कितनी बार उसको रिहर्स करते हैं। तो आप जो अपनी जिंदगी जीना चाहते हो उसकी रिहर्सल कहाँ है? Exactly. What you are rehearsing in your real life। अब आपको चाहिए बहुत सारे पैसे, ठीक है, आपको चाहिए बहुत अच्छी जॉब, और आप बार बार क्या बोल रहे हो? पैसे नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। What you're saying, you're acting। एक होता है गरीब होना और एक होता है गरीब फील करना। कुछ लोग गरीबी में भी गरीब फील नहीं करते और कुछ बहुत अमीरों के भी गरीब फील करते हैं। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। हमने सोशल मीडिया पर आजकल एक चीज देखी है कि लोग स्माइल के साथ, फेक हैप्पीनेस के साथ पिक्चर्स डालते हैं। कई बार हम उनको क्रिटिसाइज भी करते हैं क्योंकि जब हम उनको रियल लाइफ में देखते हैं तो वो वैसे नहीं दिखते। yes. तो आपकी बातों से ऐसा लगता है कि खुश रहना चाहिए, yes. लेकिन वो कभी कभी एक्टिंग लगती है और कभी कभी ऐसा लगता है कि वो फेक है। सो बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ, और बहुत अच्छा हुआ आपने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा कि फेक और रियल में फर्क कैसे पता लगेगा। ये क्वेश्चन है ना exactly, आपका? हाँ. हमारी मिस यूनिवर्स, आई थिंक मिस वर्ल्ड है ऐश्वर्या राय, मिस वर्ल्ड है, आई थिंक मिस यूनिवर्स, कोई पेजेंट जीता हुआ है ना? और दूसरी तरफ हमारी उर्वशी रौटेला, मिस यूनिवर्स 2015, ठीक है। दोनों ने सेम लेवल के पेजेंट्स जीते हुए हैं। उनका करियर कितना रिस्पेक्टफुल, कितनी सारी मूवीज, कितने सारे सॉन्ग्स, कितनी सारी अच्छी मूवीज, कितना अच्छा लाइफ पार्टनर, कितना प्यार, जनता से कितना प्यार। लोग एक्चुअली में ऐश्वर्या राय के लिए कितना पागल थे। उर्वशी रौटेला के पास सेम क्यों नहीं आया? जबकि खूबसूरत भी उतनी है, exactly. है ना? सेम पेजेंट जीता है। थॉट्स का फर्क है। नेगेटिव थॉट्स है उनके दिमाग में होंगे, नेगेटिव थॉट्स 100% होंगे। जिसको लगता है बॉलीवुड में तो सिर्फ भेड़िए हैं, बॉलीवुड तो है ही गंदा, लोग बोलते हैं ना आपके थॉट्स ही ऐसे हैं, तो आपको क्या मिलेगा? वही सेम गंदा। आप बोलो अरे नहीं यार मेरे को तो अच्छे लोग हमेशा मिलते हैं, मेरे को तो बॉलीवुड में भी चली जाऊं मैं, मुझको तो हेल्पिंग लोग मिलेंगे, मुझे बहुत बढ़िया लोग मिलेंगे, मुझे सपोर्टिव मिलेगा, आपको वही मिलेगा। Okay, let's just take the example of Kangana Ranaut. She also criticizes Bollywood. क्या पहले करती थी? नहीं, जब तक नहीं करती थी तब तक she was doing, and movies भी flop नहीं हुई तब तक, मूवीज भी फ्लॉप नहीं हुई तब तक। आप जिस मोमेंट में, चलो आपको एक बड़ा ना देसी सा एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। हमारे को मेड चाहिए, हाउस हेल्प सबको चाहिए, है ना? सबको, ये एक्टर्स और एक्ट्रेस की तो चलो बहुत ही बड़ी बड़ी बातें हो गई हैं, बड़ा ही देसी सा हाउस हेल्प चाहिए या ऑफिस बॉय चाहिए हमको, ठीक है। जब तक हमें नहीं चाहिए होता है ना, तब तक तो हम कहते हैं हे भगवान बड़ा अच्छा सा मेड या ये वो सर्वेंट वगैरह भेज दो, और जब वो आ जाता है कुछ दिनों तक तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। एग्जैक्टली, है ना? कुछ दिनों तक बड़ा अच्छा लगता है। कुछ दिनों बाद हम क्या करते हैं, हमारी तो हैबिट है ना नेगेटिविटी ढूंढने की, हम उसमें खामियां ढूंढने लगते हैं। अरे इसने तो बर्तन अच्छे से नहीं धोए, अरे इसने तो झाड़ू अच्छे से नहीं लगाई, अरे इसने तो ये चीज ऐसे नहीं करी। हम कर देते हैं स्टार्ट करना कंप्लेंट्स, और जैसे ही आप कंप्लेंट्स करना स्टार्ट करते हो, इट्स नेगेटिविटी ना, नेगेटिव थॉट्स एंड नेगेटिव वर्ड्स। अब जैसे लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, नेगेटिव अट्रैक्ट्स नेगेटिव। आप उसके अंदर इतनी खामियां बोल देते हो, इतनी कंप्लेंट्स कर देते हो कि एक दिन आता है कि वो नौकर आपको या वो मेड आपको छोड़ के भाग जाते हैं, या फिर आप वैसे सिमिलर मेड्स या ऑफिस बॉयज अट्रैक्ट कर रहे हो। रिश्तों में, बिजनेस में, हेल्थ में, करियर में ऐसे ही होता है। When you start criticizing, when you start complaining, when you start being negative about something, वो चीज आपको नुकसान देना शुरू कर देगी। क्या हम अपनी सेक्सुअल लाइफ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं? 100%। आपके माइंड में अगर पहले से ही नेगेटिविटी भरी पड़ी है सेक्सुअल लाइफ को लेके, स्पेशली इंडिया में तो बात ही नहीं करते ना इस बारे में। इट्स अ टैबू इन इंडिया, इट्स अ टैबू, राइट? पहले से ही पता नहीं, ओ माय गॉड, छुपा के, अरे हम इतनी पॉपुलेशन, ये क्या बात कर ली, हम इतनी बड़ी पॉपुलेशन कैसे हो गई? क्या हमको भगवान ने ऊपर आसमान से टपकाया? नहीं। देयर आर फ्यू पीपल जो करने लगे हैं, व्हिच इज वेरी गुड, बट आई थिंक करना चाहिए। यस, इनफैक्ट वो जो बात कर रहे होते हैं ना, उनको भी बेचारों को दबा देते हैं। तो ऑफ कोर्स यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग। उसके लिए पहले आपको अपना रीस्टार्ट बटन दबाना पड़ेगा। अपने थॉट्स पहले पॉजिटिव करो। अब माइंड में तो चल रहा है बहुत ही गंद, बहुत ही नेगेटिव चल रहा है ना? चल रहा है कि अच्छा लड़के तो होते ही ऐसे हैं, इनको तो चाहिए ये सब होता है, या चलो लड़कियां तो आती पैसों के लिए हैं,
कभी भी नोटिस करना, जिन लड़कों के थॉट्स ऐसे होते हैं ना, अरे लड़कियां तो सिर्फ पैसों के लिए शादी करती हैं, उनको वैसी ही रिश्ते मिलेंगे और वैसी ही बीवी मिलेगी, वैसी ही गर्लफ्रेंड्स मिलेंगी जो एक्चुअल में पैसों के लिए शादी कर रही है। जिनके दिमाग में थॉट होता है नो लव एग्जिस्ट, लड़कियां प्यार भी करती हैं, लड़कियां बहुत केयर भी करती हैं, उनको वैसी मिलेंगी। व्हाट यू थिंक यू गेट। बट कुछ तो ऐसे एग्जाम्पल्स भी होते होंगे ना कि लाइफ में बहुत पॉजिटिव सोचा कि ये हो जाएगा, ऐसे कर लेंगे, मैनिफेस्ट बहुत अच्छे से किया, बट लेटर ऑन चीजें हाथ में नहीं वर्कआउट की। ऐसा जरूरी नहीं है, हो ही नहीं सकता। आपने कहीं ना कहीं तो गलती की होगी। अब जैसे मान लो मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ एक बहुत अच्छी कार, चलो लेट्स से रॉल्स रॉयस, ठीक है, मैंने बोला रॉल्स रॉयस, ठीक है। जैसे मैं बोलूंगा रॉल्स रॉयस, मेरे आसपास कोई आंखें खुल जाएंगी, अच्छा रॉल्स रॉयस खरीदेंगे। ठीक है, मुझे मैनिफेस्ट करनी है रॉल्स रॉयस, मैंने विजन बोर्ड पे भी लगा दी, रोज लिख भी रही हूँ, मैनिफेस्ट भी कर रही हूँ, विजुअलाइज भी कर रही हूँ, सब कर रही हूँ। पीछे से एक थॉट आया, खड़ी कहाँ करेगी? अच्छा इतने पैसे डाउन पेमेंट देगी कैसे? अच्छा ईएमआई कैसे भरेगी? अच्छा ये बता कि 4 रिश्तेदार तेरे बारे में क्या बोलेंगे? हाय कहीं इनकम टैक्स वाले आ गए तो? These are called overlapping thoughts. जब भी आप एक स्टेप उठाने जा रहे हो, ठीक है, ये मैनिफेस्टेशन होता कैसे है? जब भी आपने कोई थॉट सोचा कि चलो मैं ये XYZ चीज करना चाहता हूँ, ठीक है, और पीछे से आपको ऐसे नेगेटिव थॉट्स नहीं आए, वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी ना आदत है शुरू से बिना सोचे समझे बोलने की। बिना सोचे समझे बोलने की मतलब कि मैं ना ऐसे बोल देती हूँ कि यार ये चीज तो ना ऐसे होगी, और बोलते वक्त ना मेरे दिमाग में कभी डाउट्स नहीं आते, और हमेशा मेरे हर लफ्ज पूरे हुए हैं, और जहां मेरे डाउट्स आ जाते हैं ना मुझे पता लग जाता है ये नहीं होगा। अब टच वुड ये ना मुझको मतलब भगवान की ब्लेसिंग मिली है कि मुझे ये बचपन से पता थी। बट आई थिंक लेट्स सपोज आपने रोल्स रॉयस की बात करी, तो आपने प्रैक्टिकली तो सोचा ना वो सब चीजें कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा? नहीं 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 नहीं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की दुनिया में कुछ भी लॉजिकल और प्रैक्टिकल नहीं होता। जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की दुनिया में आते हो ना, अभी आप ना मैनिफेस्ट करने लग जाओ दैट आई एम मीटिंग शाहरुख खान, आई एम मीटिंग शाहरुख खान, आई एम मीटिंग शाहरुख खान, बट और आपके दिमाग में ना कोई थॉट नहीं आया, आपके दिमाग में बस ये है मैं और मेरे शाहरुख खान मेरे सामने, वाओ मजा आ रहा है उनको मेरी बातें सुनने में, पूरा एंजॉय कर रहे हैं, ओ हो गौरी भाभी को फोन लगाया है ना, यू हैव सच थॉट्स एंड यू आर वेरी पॉजिटिव अबाउट इट। आपके माइंड में 1% का डाउट नहीं है, आप कर जाओगे। आपको कोई लिंक आ जाएगा, कोई कॉल आ जाएगा, आप एयरपोर्ट पे जा रहे हो, सडनली बम्प हो जाओगे, ठीक है, आप कुछ भी हो सकता है यार। दे आर ह्यूमन, वी आर ह्यूमन, दे आर एनर्जी, वी आर एनर्जी, वी आर वन एट एनर्जी लेवल, और जैसे ही आपकी फ्रिक्वेंसी उनके साथ मैच होगी यू विल मैच। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को इन चीज़ों के बारे में सुना है कि वो ऐसे बात करते हैं कि ऐसे अट्रैक्ट होंगी, ऐसे करेंगे। कई लोग पीछे से उनको कहते हैं पागल है। हाँ पागल तो कहेंगे ना, क्योंकि उनको भी नहीं पता इस चीज के बारे में, वो तो बोलेंगे पागल है। उनको बोलो अगर आप नॉर्मल हो तो आपने क्या किया जिंदगी में। आप मेरे को भी बोलते थे बहुत सारे लोग, इनफैक्ट माई ओन मदर यूज्ड टू से अरे पता नहीं क्या करने लग गई है आजकल ये, बिकॉज यू नो जब मैंने जर्नी स्टार्ट की थी ना तो मैंने 30 दिन के लिए अपना लॉक कर लिया था, मतलब लॉक इन द सेंस कि कट ऑफ कर लिया था अपने आपको सबसे। मैं नेगेटिव बोलने वाले लोगों से बात ही नहीं करती थी, और सबको लगा अरे पता नहीं इसको क्या हो गया है, आई डोंट नो व्हाट शी इज अप टू। और मेरी मम्मी तो और हैरान कि पता नहीं ये कहाँ किन चक्करों में पड़ गई, उनको लगा पता नहीं कुछ अलग सीख रही हूँ। तो जब मेरा पहला मैनिफेस्टेशन, मैंने अपनी मम्मी को ना बोला था, मैंने कहा मुझे 30 दिन दे दो, इसके बाद मैं कुछ ऐसा करके दिखाऊंगी। और 7 days में आई मैनिफेस्टेड माई लाइफ पार्टनर। 7 days में आपके अंदर शिद्दत होनी चाहिए। लोग मुझसे पूछते हैं हमें ये करना है मैनिफेस्ट, ये करना है, ये करना है, ये करना है। पहले उनसे पूछती हूँ कि शिद्दत कितनी है। किसी चीज को इतनी शिद्दत से चाहो कि पूरी कायनात आपको उससे, अगर आपने एक्चुअली में उस चीज को शिद्दत से चाहा है, हो ही नहीं सकता कि आपको वो ना मिले। Now let's just talk about depression, anxiety. Yes. बहुत ज़्यादा prevalent है मार्केट में, बहुत से ऐसे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, और एक एज के बाद भी सर्टेन लोगों को आजकल ये चीज़ें हमने देखने को मिल रही हैं। किसी इंसान को जिसकी थेरेपीज चल रही है, जो साइकोलॉजिस्ट साइकियाट्रिस्ट के पास जाके अपनी दवाई ले रहा है, उस इंसान को अगर हम मैनिफेस्टेशन के बारे में बताएंगे उसको समझ आएगा? डिप्रेशन और एंजाइटी होता क्या है? आपका मेंटल इमोशनल डिसऑर्डर। आपको खुशी फील होनी बंद हो जाती है,
है ना। आपको क्या होता है, यूजुअली डिप्रेशन और एंजाइटी ना उन लोगों को होता है जो ना बचपन से स्ट्रगल्स और बहुत ज्यादा चैलेंजेस देखते हुए आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ना मैं नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करना चाहूंगी, आई वॉन्ट टू यूज इट लाइक अ चैलेंज, कि वो ना बहुत ज्यादा चैलेंजेस देखते हुए आए हैं। अब क्या होता है, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो ना उस चैलेंज को ओवरकम कर जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं उस चैलेंज को ना वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, एंड दैट इज द रीजन उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो पाती हैं, एंड वहीं पे उनको डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। मुझे रही है, बहुत ज्यादा रही है। और मैंने नोटिस किया कि व्हेन आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मैंने क्या प्रैक्टिस किया, आई प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। और मैं ये फ्री सोल्यूशन मैं सबको बोलूंगी, आप ना थैंक यू करना शुरू कर दो। अब थैंक यू कैसे करोगे, डिप्रेशन कैसे होगा, आपकी एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं हुई। आप चलो मेरे यूट्यूब चैनल की ले लो, ठीक है, मैं चाहती हूँ मेरे इतने सब्सक्राइबर या इतने व्यूज हो जाएं, मेरी एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हुई, ऑफ कोर्स किसी को भी डिप्रेशन हो जाएगा। बट क्या मेरी एक व्यूज पे 3000 व्यूज गए, वाओ, 3000 लोगों ने मुझे देखा, 2 महीने पहले ही मैंने चैनल बनाया है। सी, इट्स अ पॉइंट ऑफ व्यू, यू हैव टू शिफ्ट योर माइंड। ओ वाओ, मेरे पास तो कितनी सारी वीडियोस है, कितना सारा कंटेंट है, एट लीस्ट आई एम एबल। जब आप अपने आसपास जो आपके पास है, मेरे पास शरीर है, ठीक है, इट्स ओके, अभी मेरे को अच्छा फील नहीं हो रहा है, इट्स ओके, हो जाएगा। आप अपने आप को शुक्राने में डाल दो, ग्रैटिट्यूड में डाल दो, क्योंकि शुक्राना और ग्रैटिट्यूड इकलौती ऐसी फीलिंग है दुनिया की जो आपको यहां से पॉजिटिव ले आएगी, नेगेटिव से पॉजिटिव ले आएगी। आप मुझे गंदे से गंदा एग्जांपल दे दो, आई कैन टेल यू कि आप उसमें कैसे पॉजिटिव फील कर सकते हो। हमारी ऑडियंस ने मैम बहुत सारे सवाल किए थे कल, क्योंकि मैंने बताया था कि शीना जी हमारे साथ रहेंगी, तो उन्होंने कुछ सवाल किए, उन्होंने कुछ सिचुएशन ही दी जो चाहते हैं कि आप उनको बताएं कि उसमें वो पॉजिटिव कैसे रह सकते हैं। एक पेरेंट का कमेंट था, उनका नाम आकाश है, वो कह रहे हैं कि मेरे बेटे ने सुसाइड कर ली, अपने आप को बंदूक मार के उसने खत्म कर लिया। ठीक है, मेरे घर में मेरी वाइफ है, मैं हूँ, मेरी बेटी है फॉरेन में रहती है, मैं अपनी जिंदगी कैसे चलाऊं? ओके, आई एम सो सॉरी टू हियर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल, और मेरी बहुत सारी दिल की फीलिंग्स उनके लिए हैं, एंड गॉड ब्लेस देम एंड ब्लेस देयर फैमिली, देयर सिबलिंग्स, एवरीवन, कि वो उस चीज को हैंडल कर सके। ठीक है, ऐसा हमारी लाइफ में अक्सर हम अपनों को खोते हैं। उन्होंने अपने बेटे को खोया है, बहुत सारे लोग अपने पेरेंट्स को खोते हैं, अपने भाई बहन को, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, बीवी को, पति को, सब लोग खोते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो वी हैव टू एक्सेप्ट इट। ठीक है, एक्सेप्टेंस इज द की। अगर आप मेरे को कृष्ण जी का अध्याय याद नहीं है, बट उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज कही थी कि दर्द और डर को जब आप एक्सेप्ट कर लो ना, वो कम हो जाता है। एक्सेप्ट इट, इट्स ओके, इट हैपेंड। आप अपनी जिंदगी, आपको जीना पड़ेगा। आप अपने को मारना भी चाहोगे ना, मौत भी आपके कहने से नहीं आ सकती। उस बच्चे ने जो किया, उसकी आत्मा को कितना कष्ट होने वाला है उसको नहीं पता था। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सेप्ट इट, इट्स ओके, मेरे साथ ऐसा हो गया है, आई रिलीज माई सेल्फ, आई रिलीज माई सेल्फ। मैं उस बच्चे को भी रिलीज करता हूँ और मैं अपने आप को भी रिलीज करता हूँ। फर्स्ट थिंग, वो बच्चा नहीं है, आई नो इट्स अ लॉस। मेरी बीवी है, ठीक है, मेरे बच्चे हैं, दूसरे और बच्चे हैं, मेरे रिलेटिव्स, मेरे फ्रेंड्स मुझे सपोर्ट करने के लिए हैं, मेरा कमाई का साधन है। क्या मेरा शरीर अच्छा है? राइट। तो आप जब इस तरीके से सोचते हो ना, तो आपको दर्द थोड़ा कम फील होता है, एंड दैट्स हाउ यू बिकम पॉजिटिव। दूसरी केस स्टडी लेते हैं। एक फीमेल है, उनका नाम है आरुषि। उनका 9th मंथ में मिसकैरेज हुआ। 2 दिन पहले या 3 दिन बाद, 3 दिन बाद बेबी होने वाला था। वो कहती हैं कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई, मुझे कुछ लाइफ का मकसद नहीं दिख रहा है। एक बच्चा था जो मेरे हाथ से चला गया। ठीक है, उन्हें कैसे पॉजिटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव कैसे हों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में उन्हें पता सब कुछ है इस बारे में। ऐसा नहीं, सबको अवेयरनेस होती है बेसिक के लिए, लेकिन उन्हें शायद समझाना मुश्किल हो रहा है। कैसे समझाएं उन्हें? सबसे पहली बात तो ना, नेगेटिव फील करना बुरा नहीं होता। जैसे एक सिक्का है ना,
सिक्के में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड होती है। हम्म, जिंदगी में हैप्पी फील कर रहे हो, अच्छा हम्म। फील कर रहे हो, वो भी होगा। लो फील कर रहे हो, बुरा फील कर रहे हो, नेगेटिव फील कर रहे हो, गुस्सा आ रहा है, सर फोड़ने का मन कर रहा है, ये भी फील होगा। जी, यहाँ होगी तो यहाँ पे भी होगी। ठीक है। और दोनों ही इस दुनिया के, ये डुअलिटी की अर्थ है। अच्छा बुरा, राम रावण, है ना, काला गोरा, और सब कुछ होगा यहाँ पे। ठीक है। तो अगर आपको फील हो रहा है, इट्स ओके, आई नो, एक्सेप्ट इट। अब इसमें पॉजिटिव आप कैसे ढूंढोगे, राइट? आपने 9 महीने प्रेगनेंसी हैंडल कर ली, यू नो कि अब जब भी आप बेबी प्लान करोगे, यू नो कि आपने क्या क्या गलती करी थी, आप कैसे उस गलती को दोबारा रिपीट ना करो। एग्जैक्टली। सेकेंड, ग्रैटिट्यूड। आपको ना 10 ग्रैटिट्यूड, ये मेरा ना मंत्र है। चलो आज का, मुझे ऐसा लगता है आज ना ऑन लूप चल रहा है मेरे साथ ये। ओके। मैं सुबह से ना इतना इस चीज को, यू सी इट्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैं इतना इस चीज को डिस्कस कर चुकी हूँ कि इट्स ऑन लूप ऑन मी। ठीक है, आपको ना 10 ग्रैटिट्यूड ढूंढने हैं हर नेगेटिव सिचुएशन ठीक में। है। आई नो सिचुएशन को कोई बदल तो नहीं सकता, बट आपको उसे एक्सेप्ट कर लो, उससे दर्द कम हो। ठीक है। हर सिचुएशन में 10 ग्रैटिट्यूड ढूंढने हैं। पहला कि आपको एक्सपीरियंस आ गया कि 9 महीने कैसे लगता है, कैसा फील होता है, आपने पूरी फीलिंग ले ली। ठीक है। दूसरा ग्रैटिट्यूड, यू आर स्टिल यू नो केपेबल, यू कैन स्टिल कंसीव। आप जब मर्जी चाहे बच्चा कर सकते हो। मैं काउंटर करूंगा आपको इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ। देयर आर लेडीज तीसरी, हाँ जो नहीं कर पाते, मेरे पास उसका भी आंसर है। ठीक है। तीसरी चीज, यू स्टिल हैव अ हस्बैंड, यू कैन कंसीव। ठीक है। फोर्थ, यू हैव अ फैमिली हु इज सपोर्टिव। फिफ्थ, यू आर हेल्दी, यू आर हेल्दी, यू स्टिल हेल्दी ना। आपके, ठीक है, आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ हुआ, वो मिसकैरेज हो गया, बट आपके बाकी के ऑर्गन्स तो सही है ना, वो आपको दोबारा सपोर्ट कर देंगे, कोई बात नहीं, यू आर केपेबल। ठीक है। सेवेंथ, यू कैन थिंक, मतलब आप ना किसी भी अलग अलग तरीके से पॉजिटिविटी आपको निकालनी है उस जगह से। जब आप ऐसे सोचोगे ना, आपको उस चीज का, और एक चीज आपको एक्सेप्ट करनी होगी, वो जो आत्मा 9 महीने के लिए आपके वूम में आई थी, उसका शायद सफर ही इतना था। अब आप चलते हो रोड पे, आप कितने सारे कीड़े मकोड़े मार देते हो, विल यू स्टार्ट क्राइंग ऑन? आई नो आपका बच्चा है, आपको फील, मैं हार्श नहीं होना चाहती यहाँ पे, बट यू हैव टू फील इट कि भगवान ने उस आत्मा को इतने टाइम का जीवन दिया था, एंड वो आपके थ्रू वो उतना जीवन निकाल के चला गया। तो भगवान को उस माध्यम को समझने के लिए थैंक यू बोलो कि आपने मेरे को उस आत्मा को रखने का मौका दिया, और उसको वो 9 months निकालने का मौका दिया, उसके लिए थैंक यू, सॉरी। यस, अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक कि जब भी आपको पेन होना, यू हैव टू डू होपोनोपो। 4 लाइंस होती हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। जब भी आप ये 4 लाइनें बोलोगे ना, तो आपके जो कष्ट होते हैं ना, वो कटने लग जाते हैं। आपने कुछ पुराना कर्म किया होगा, तभी आज आपके साथ ये प्रॉब्लम आई है, ये चैलेंज आप फेस कर रहे हो। कभी ना कभी आपने किसी और के बच्चे को देख के बोला होगा, कभी किसी की प्रेगनेंसी को देख के जाने अनजाने में कुछ ना कुछ बोला होगा, तभी यू आर गोइंग थ्रू दैट प्रॉब्लम। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। तो ये तो बिल्कुल मत सोचना, अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मैंने तो कुछ नहीं किया। आप ही ने कुछ ना कुछ किया है। सच है, थोड़ा कड़वा है, आप ही ने कुछ ना कुछ किया है, तभी आपके साथ ये ऐसा हो रहा है। और जब भी हम अपने पुराने कर्मों को, जिनको हम जानते भी नहीं है, जो पीछे से चल के आए हैं, उसको आप काट सकते हो होपोनोपो एक्टिविटी से। 4 लाइन्स, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। क्योंकि या तो आपका सॉरी किसी से लेना रह गया, या किसी को देना रह गया। तो आप इसको चैंट करते रहो, आपके कर्मा कटते रहेंगे। जो चीज, ये प्रैक्टिकल वर्ल्ड नहीं है, ये मिरेकल वर्ल्ड है, और यहाँ पे आपकी सोच से बहुत कुछ हो जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं रेप विक्टिम्स की। उन्होंने कैसी ऐसी एनर्जी अट्रैक्ट की जो उनके साथ ऐसा कुछ हुआ? उन्होंने बचपन में कभी ना कभी सुना होगा किसी से, अरे लड़कियों को ना बाहर नहीं जाना चाहिए, अरे आदमी तो होते ही गंदे हैं, अरे लड़कियों के साथ ऐसा हो जाता है, मूवीज में, सीरियल्स में, न्यूज में। ये तो हर कोई सुनता है। हाँ, तो सुना होगा ना। आप ये देखो, अच्छा चलो वर्ल्ड की पॉपुलेशन बताओ आप कितनी है? 8 बिलियन। 8 बिलियन, ठीक है। मुझे ही ऐसा इंसान क्यों मिला जिसके, मतलब जो मैं उस लड़की की तरफ से बोल रही हूँ कि उसे ही ऐसा इंसान क्यों मिला जिसके साथ ऐसा किया। कितने सारे लोग थे दुनिया में।
आप अपने जिंदगी भर में उन्हीं लोगों से मिलते हो जैसी आपकी सोच होती है। True. कुछ लोग कहते हैं दिल्ली तो बहुत बुरी है, बहुत ही बेकार है, यहाँ तो बिगड़े हुए लोग होते हैं। कुछ लोग बोलते हैं अरे बड़ी अच्छी है। जिनका सोच होती है ना दिल्ली बड़ी अच्छी है, तो उनको अच्छे एक्सपीरियंसेस होते हैं। जो कहते हैं बड़ी बेकार है, बड़ी घटिया है, वो है, यहाँ तो बड़ा करप्शन है, उनको करप्शन वाले एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। Exactly. तो जो रेप विक्टिम के साथ ऐसा हुआ, शी मस्ट हैव हर्ड समथिंग, और वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में चला गया है और उसकी लाइफ में वो अट्रैक्ट हो गया है। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप विक्टिम शेमिंग को अलाउ कर रहे हैं। नहीं ऐसा लग रहा है victim कि shaming किसी को कैंसर हुआ तो उसने वो चाहा कि वो कैंसर हो जाए तो कैंसर हो गया। ऐसा कैंसर होता कैसे है? कैंसर इज लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। ठीक है, ठीक है, मेरे पास एग्जांपल्स भी हैं, रियल लाइफ एग्जांपल है जी बताएं। सो अभी मैंने कुछ टाइम पहले आई हर्ड दिस एग्जांपल ऑन रील्स ओनली। ठीक है, रील्स से, मैं नहीं बोलूंगी, ओरिजिनली मैंने सुना। सो देयर वाज दिस लेडी, और उस लेडी वो प्रेग्नेंट थी। ठीक है, प्रेगनेंसी जब उसकी शुरू हुई, उस दौरान उसे पता चला कि उसके हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। ठीक है, अब वो तो चलो उस डेप्थ में नहीं जाएंगे क्या हुआ, मैं हर चीज कहती हूँ, आपने ही सुनी होगी, आपने अट्रैक्ट कर ली। ठीक है, उसने अट्रैक्ट किया कि भाई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है उसके हस्बैंड का, और उसने ना उस बात को ना दबा लिया अपने अंदर। ठीक है, उस बात को ओवर थिंकिंग करती रही। अब क्या नेगेटिव थॉट्स ही तो आ रहे होंगे, है ना, नेगेटिव थॉट्स आ रहे होंगे, और जो भी हो रहा होगा। अब जब उसका जो बेबी पैदा हुआ ना, मम्मी और बेबी दोनों को ब्लड कैंसर था। अब वो कैंसर क्यों था? बिकॉज कॉन्स्टेंटली 9 months उसके हस्बैंड को पता लग गया था कि मेरी बीवी को पता लग गया है। वो उसे टॉर्चर करता था, उसे गंदा बोलता था, उसे नेगेटिव बोलता था, वो रोती रहती थी, उसको नहीं पता था मैं कहाँ जाऊं, मेरा कोई सपोर्ट नहीं है, मेरे को कोई रखने वाला नहीं है, मुझे इसी के साथ रहना पड़ेगा। शी वॉज थिंकिंग नेगेटिव ऑन लूप। और जब आप नेगेटिव सोचते हो, आपके सेल्स के अंदर लड़ने की शक्ति खत्म हो जाती है, विच कॉजेज कैंसर। आपने कैंसर अट्रैक्ट, कोई भी नहीं बोलेगा मुझे कैंसर हो जाए, कोई भी नहीं बोलेगा कोई किसी को रेप कर दे, कोई भी नहीं बोलेगा मुझे पर्टिकुलर टाइप की बीमारी हो जाए। ठीक है, आपने वो नेगेटिविटी को सोच के उस चीज को अट्रैक्ट कर लिया है। अभी हमारे हमारी हाउस हेल्प है, और ये रियल है, हमारी हाउस हेल्प है, एंड शी इज अ बिग कृष्णा भक्त। एंड अभी कुछ दिनों पहले शी वाज स्माइलिंग एंड एवरीथिंग वाज नाइस। वो हाउस हेल्प है ना, वो ड्रिंक करती ना वो स्मोक करती ना वो ऐसे, मुझे उनको देख के भी नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ करती होंगी कि कुछ बुरा। प्याज अनियन तक भी नहीं खाती हैं वो, नॉनवेज तो बहुत दूर की बात है। शी इज डायग्नोस्ड विद ब्रेस्ट कैंसर। ओह माय गॉड। तो मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा कैसे हो गया आपको ये, मतलब आपको कहते हैं ना गरीब, ये तो बड़ी अमीरों की बीमारी है, वो तो नहीं है इतनी अमीर। तो पता चला कि बहुत सालों तक उनके हस्बैंड उनको बहुत मारा है। और जब आप घुटते हो, बातों को अंदर रखते हो, नेगेटिव वो प्रोसेस चल रहा है, आपके अंदर के सेल्स भी जवाब दे जाते हैं, भाई अब हम नहीं लड़ सकते। एंड तब ये कैंसर जैसी बीमारी का इशू होता। या कुछ कपल हैं, लेट्स सपोज 12, 13, 14, 15 साल हो गए उनको, साथ में रहते हैं, लेकिन बनती नहीं है। हाँ. कोई चांसेस हैं कि डाइवोर्स हो सकता है। ठीक है, उस सिचुएशन में हस्बैंड मारता है, लड़ाई करता है, लेडी झेल रही है, अपने आप को कंट्रोल कर रही है, वो जो आपने नेगेटिव ऑरा बताया है वो क्रिएट कर चुकी है। उस सिचुएशन में लड़की की गलती है? गलती तो किसी की भी नहीं होती यार। गलती तो मैं आपको बोलूंगी मैं कह रही हूँ ठीक है, मैंने अट्रैक्ट किया, आपने अट्रैक्ट किया, आपकी भी गलती नहीं है, हम सब इनोसेंट है। Exactly. हमें पता ही नहीं है ना। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी के मम्मी पापा उसको मारते थे बचपन में, बहुत ज्यादा मारते थे। अच्छा देखो, फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। आई गिव यू दिस फोन, सो व्हाट आई एम गिविंग यू? फोन। इज इट अ स्वीट? क्या ये मीठा है? क्या ये कपड़ा है? क्या ये पानी है? नहीं, ये फोन है। एंड व्हाट यू विल रिसीव? फोन। सो हमारे पेरेंट्स के पास उनके बचपन के बहुत सारी चीजें थी। उनको पिटाई पड़ी, उन्होंने हमको पिटाई दी। उनके पास ट्रॉमास थे, उन्होंने हमको भी ट्रॉमा दिए। प्लीज अपने पेरेंट्स को ब्लेम करना बंद कर दो, ऐसे नहीं किया, वैसे नहीं किया, ऐसे करते थे, वैसे करते थे। सेम गोज विद योर हस्बैंड्स एंड वाइफ्स। वो अगर आपको मार पीट रहा है, आई डोंट से कि आप डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार बन जाओ, लेकिन सबसे पहले तो आपको ये चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी भाई कि जो दूसरा बंदा मुझको दे रहा है ना, उसके पास भी वही था।
उसके पास वही था। टेररिस्ट इतनी गंदे तरीके से लोगों को मार देते हैं, क्यों? कितने साल उनकी प्रोग्रामिंग होती है, एग्जैक्टली, राइट? उनकी मेंटल ट्रेनिंग होती है। मुझे बहुत ज्यादा इन चीजों के बारे में नहीं पता है, बस मुझे इतना पता है कि जो आपके माइंड को प्रोग्राम किया जाएगा ना, आप उसके बाद वैसे ही बन जाते हो। सो अगर कोई हस्बैंड वाइफ है, बहुत सालों से साथ रह रहे हैं, नहीं चल पा रही है, उन्होंने कभी ना कभी अपनी लाइफ में किसी और को पिटते हुए देखा होगा, या तो अपने घर में, या तो लड़के ने अपने घर में, या लड़की ने अपने घर में। उन्होंने कभी ना कभी ये बातें देखी होंगी, तभी वो अट्रैक्ट हुई है। फिर भी कहीं ना कहीं तो ऐसा लगता है कि एक लग्जरी कॉन्सेप्ट है देश में, जहां 80 करोड़ लोग आज भी सरकार का अनाज खा रहे हैं, उनको अगर मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताएंगे, उन्हें सच में ही लगेगा दिस इज ऑल टुगेदर अर्बन एलाइट कॉन्सेप्ट। नो, कुछ भी कंसेप्ट अर्बन एलाइट नहीं है। सब कुछ भगवत गीता से तो आया है, सब कुछ पुराना ही तो है। हमने बस उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया है ना, थोड़ा सा उसको शिफ्ट कर दिया है। उसमें कुछ भी अर्बन नहीं है। एवरीथिंग इज आवर शास्त्र। किसी को कुछ भी नहीं पढ़ना ना, तो कोई पंडित जी पकड़ लो, पंडित जी पकड़ के उनको बोलो कि भाई हमको समझा दो ये। पंडित जी इतनी फीस भी नहीं लेते। डिपेंड्स नहीं, बेसिक पंडित जी जो होंगे जी, और जो बहुत अच्छे पंडित होंगे ना, शायद हो सकता है वो आपसे कुछ भी ना लें, जिनको ज्ञान बांटने का शौक है। ठीक है, चलो एज ए लेमैन मेरे को बताओ आप कि मुझे मैनिफेस्टेशन के बारे में जानना है। मेरा बेसिक डे शेड्यूल क्या होना चाहिए, मुझे कितना पॉजिटिव सोचना चाहिए, थोड़ा सा बेसिक लेमन लैंग्वेज में। ठीक है, आप मॉर्निंग में उठे जी, आपने धरती पे पैर भी नहीं रखा, आपकी आईज खुली, ठीक है। सबसे पहले बी ग्रेटफुल कि एटलीस्ट मैं जिंदा हूँ, क्योंकि कुछ लोग रात को सोते हैं और वो सोते ही सोते रह जाते हैं, राइट? और आप उठे हो और आपका एक एक बॉडी पार्ट इज वर्किंग जस्ट द वे और मे बी बेटर अ डे बिफोर। शुक्राना, शुक्राना, राइट? आप नहाने गए, पानी आ रहा था, यस, आपको कहीं मीलों भरने नहीं जाना पड़ रहा। आप खाना बनाने गए, गैस ऑन किया, क्लिक क्लिक करके आजकल खुल जाती है, सो इजी, शुक्राना, ठीक है? यू हैव एवरी साधन टू फील लग्जरियस। आपके पास बहुत कुछ है यार, कुछ नहीं तो अपने शरीर देख लेना, छत है सर पे। अब लोग कहते हैं हमारा ना ड्रीम हाउस मैनिफेस्ट नहीं हो रहा, मैनिफेस्ट नहीं हो रहा, ठीक है? क्यों नहीं हो रहा? आपके सर पे छत तो है। आप उसको बोले, आप उसको पक्का नेगेटिव बोलते होगे, या अपने घरों के बारे में बहुत बुराइयां करी होंगी, तभी नहीं मिल रहा। आपको दिन में ना, जैसे जैसे आपकी पूरा डे लाइफ चलता रहता है, आप जहां जा रहे हो ना, हर चीज को शुक्राना करते जाओ। मैं मान ही नहीं सकती। और जिसको, चलो एक बड़ी फ्री टिप दे देती हूँ, जिसको अपनी लाइफ में, अपनी ड्रीम लाइफ नहीं सीखो, मत सीखो आके मुझसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मत करो मेरे कोर्सेज, नहीं कहती मैं। दिन में 24 घंटे होते हैं, ठीक है? 24 में से 13 घंटे गिन के हर घंटे अपने आप को एक अलार्म लगा दो और सेट करो कि क्या मैंने पिछले 1 घंटे पॉजिटिव सोचा, सोचा और बोला। शिकायत यहां से और यहां से दोनों से हो जाती है। और अगर आप 13 घंटे ऑफ द डे पॉजिटिव मेंटेन कर गए कुछ दिनों तक, आपकी कोई मैनिफेस्टेशन ऐसी नहीं हो सकती, आई कैन बेट ऑन इट, मैं आपको स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकती हूँ कि नहीं पूरी होगी। इसको बोलते हैं टिपिंग पॉइंट। ओके, कि आपने 24 में से, जैसे होता है ना 50-50 का रेशियो, तो आप जिसके पास 51% शेयर आते हैं, मालिक वही होता है। exactly. तो आपकी जिंदगी का शेयर, आपने टाइम का शेयर 51% जो है वो पॉजिटिव को दे दिया। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, पॉजिटिव अट्रैक्ट्स पॉजिटिव। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस भी थे। प्रिया नाम से एक लड़की ने कहा कि मुझे इन्फ्लुएंसर बनना है, मुझे मिलियंस में अपने फॉलोअर्स चाहिए, तो उसके लिए भी क्या करना चाहिए? ओके, सबसे पहले तो ध्यान दो कि कहीं ऐसे तो नहीं बोलते अरे ये तो इंस्टाग्राम वगैरह सब कुछ बेकार होता है। लोग बोलते हैं, उनको पता भी नहीं होता, वो इनोसेंट है, जानबूझ के नहीं बोलते ऐसा, उन्हें पता नहीं होता। अच्छा, आप किसी इन्फ्लुएंसर को देखते हो तो ऐसा तो नहीं बोलते अरे ये तो है ही ऐसी। बस लोग तो ना यहाँ पे आजकल ना फेमस होने के लिए कपड़े उतार देते हैं। एग्जैक्टली, लोग ऐसी बातें करते हैं, ठीक है? अरे ये तो फॉलोवर्स किसी काम के नहीं होते, बेकार का प्रोफेशन खोल दिया आजकल। चेक करो अपने आप को, ऐसी बातें अगर बोल रहे हो तो कभी नहीं आने वाला। इंस्टाग्राम के शुक्राने करो, जिसको फॉलो करते हो, जिसकी तरह बनना चाहते हो उसके शुक्राने करो, अपने आप के शुक्राने करो, टेक्नोलॉजी के शुक्राने करो, ज्यादा शुक्राने करो। अगर 10 फॉलोवर करते हैं आपको फॉलो, 10 के शुक्राने करो। अरे वाह, ये चलो 10 लोग मुझे देख रहे हैं। Exactly. घर में तो एक भी नहीं देखते शायद। 10 लोग मुझको देख रहे हैं,
है ना, जितने व्यूज आ रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, अभी अभी ना मैंने थोड़ी देर पहले एक बात सुनी थी किसी को बोलते हुए, अरे पॉडकास्ट पे तो ना 40 लाख व्यूज तो ऐसे ही आ जाते हैं। मैं मन में कह रही, मैंने कहा कितना फॉर ग्रांटेड ले रहा है भाई। Stop taking things for granted. Exactly. ये I think over positivity भी हो सकती है। No. This is not over positivity. This is taking things for granted. आपको मिल रहा है, आपके व्यूज अच्छे आ रहे थे, आपका सब कुछ बढ़िया चल रहा था और आपने चीजों को फॉर ग्रांटेड लेना स्टार्ट कर दिया। और जब आप फॉर ग्रांटेड लेते हो तो नेचुरली आप शुक्रगुजार तो नहीं होते। और जैसे आप शुक्रगुजार होना बंद कर देते हो, आपकी लाइफ में मैजिक्स होने बंद हो जाते हैं। ये तो आपने शेड्यूल बताया जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पूरे दिन में कर सकता है। हाँ, क्या और रात को सोने से पहले भी होना चाहिए। हाँ, तो अगर हमें लेट्स सपोज मेरे पास 5 मिनट है आज, ठीक है, जो मैं मैनिफेस्ट कर सकता हूँ या अट्रैक्ट कर सकता हूँ चीजों के लिए, तो क्या एक बेसिक शेड्यूल होना चाहिए मेरा? बेसिक शेड्यूल आपका क्या होना चाहिए? गिव मी एन एग्जांपल, व्हाट यू वांट। लेट्स सपोज मुझे एक्टर बनना है, ठीक है ना? मैं सुबह से शाम अपने वर्क प्लेस पे रहता हूँ, लेकिन शाम को मेरे पास 5 मिनट है। मैं मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ। दिन में तो वैसे हमारे 24 घंटे होते हैं। एग्जैक्टली, करना तो पूरे दिन ही चाहिए, जो कि आइडियली सिचुएशन नहीं, आप हर एक्टिविटी में कर सकते हो। ओके, आपके शुक्राने कैसे हो सकते हैं? आप आप फोन चला रहे हो, ठीक है, आप इमेजिन कर सकते हो, वाओ सामने से मुझसे कोई ऑटोग्राफ मांगने आया है। ठीक है, सामने से मुझसे कोई ऑटोग्राफ मांगने आया है, ठीक है, आप कोई अवार्ड फंक्शन देखते हो, आप विजुअलाइज कर सकते हो, वाओ एक दिन मैं भी इस अवार्ड फंक्शन में जाऊंगा, है ना। और सारे एक्टर्स को लेके, डोंट बी अ कंगना रनौत, सारे एक्टर्स को लेके नेपोटिज्म को लेके छोड़ दो बोलना, जस्ट से पॉजिटिव, से पॉजिटिव। एंड आई थिंक जो अभी हमने देखा बॉलीवुड मूवीज ऐसे कह रहे थे फ्लॉप हैं, बट नेपोटिज्म के शिकार जो हैं, नेपोटिज्म के जो बच्चे हैं आज बहुत अच्छा कमाल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल सैयारा मूवी, आप खुद देखिए इतनी ट्रेंड कर रही है। नहीं देखो, मैं ना ये ना नेपोटिज्म ना मुझे बड़ा फालतू का कंसेप्ट लगता है। एक पिता का जो बच्चा है ना, कोई नेपोटिज्म नहीं है, पिता ने अपनी मेहनत करी, वो बच्चा अपनी मेहनत करेगा। Exactly. पापा ने अपनी एक्टिंग करी है, बेटा अपनी एक्टिंग करेगा। पापा की एक्टिंग इनहेरिट थोड़ी हो जाएगी, वो उसका अपना टैलेंट है। एक डॉक्टर का बच्चा खुद से डॉक्टर पैदा होकर डॉक्टर थोड़ी बन जाता है, वो भी तो पढ़ता है। तो हर इंडस्ट्री में नेपोटिज्म कुछ नहीं होता। एग्जैक्टली। अगर आपके अंदर टैलेंट है ना तो आपको मिलेगा। आप नेपोटिज्म चिल्ला रहे हो, क्या बोल रहे हो, नेपोटिज्म वालों को दे रहे हो, आपको नहीं मिलेगा आपको नहीं मिलेगा चांस। आप एक्टर बनना चाह रहे हो, सारे डायरेक्टर्स, सारे एक्टर्स, सबकी जय जयकार, मतलब जय जयकार इन द सेंस कि चलो मैं वो तो नहीं कहूंगी, भी शुक्राना फॉर देम कि वाह अभी भी कितने सारे स्कोप हैं, कितने नए प्रोड्यूसर्स हैं, कितने अच्छे लोग हैं। हो सकता है आप वहाँ ऑडिशन देने जाओ, आपके साथ अच्छा बिहेवियर ना हो, आपको उसमें भी पॉजिटिव रहना पड़ेगा। स्पेशली फॉर स्ट्रगलिंग एक्टर्स। चलो मेरे दिमाग में बात आ गई ना, जो लोग स्ट्रगलिंग एक्टर्स होते हैं ना, उनको क्या करना चाहिए, वो शुक्राना कैसे कर सकते हैं, क्योंकि बड़े निराश हो जाते हैं ना ऑडिशंस दे दे के। सबसे पहले तो उनको देखना चाहिए कि उनकी ना रियल लाइफ रिहर्सल हो रही है। उनको कितने सारे एक्सपीरियंस मिल रहे हैं, कितने तरह तरह के लोग मिल रहे हैं, बट उनका ध्यान कहाँ होता है, हाई में स्ट्रगलिंग, हाई में स्ट्रगलिंग, हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा। Where your focus goes, your energy flows. आप बोलना शुरू कर दो, अरे कोई बात नहीं, इट्स ओके, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस तो मिल गया, कुछ नहीं, सच धज के वीडियो रील तो बना ली। तो अब आप अपने आप को ऐसे शिफ्ट कर दो, आप देखो आपको मौका कैसे नहीं आता है। एंड आई थिंक थोड़ा रुकना भी चाहिए होता है, एकदम से पहले दिन दूसरे दिन तो कुछ पॉसिबल नहीं हो पाता, हो ही नहीं सकता। अगर आपको अभी अभी आप कच्चे घड़े हो, आपके अंदर पानी भर दूं, आप होल्ड कर पाओगे क्या? नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाओगे। इसीलिए फिर बाद में तो लोग बोलते हैं, अरे हमको तो इतना वेट कराया, इतने स्ट्रगल के बाद मिला। यस, यूनिवर्स आपको आपकी चीज कब देता है, जब आप उसको पाने के केपेबल, योग्य हो जाते हो। कुछ नहीं मिल रहा है, बी हैप्पी, यू आर गेटिंग प्रिपेयर्ड, यू आर इन अ प्रोसेस। अगर कहानी में हैप्पी एंड नहीं हुआ है, इट मीन्स पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। एक राहुल नाम से सवाल आया, आई बिलीव ये वो राहुल नहीं होंगे, क्योंकि सवाल ऐसा ही है। इनका सवाल है कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है, ओके, क्या करना चाहिए? काम, बहुत सारा काम। मैनिफेस्ट क्या करें? मैनिफेस्ट क्या करोगे? जस्ट लाइक नरेंद्र मोदी जी, इमेजिन योरसेल्फ। सबसे पहले चलो प्राइम मिनिस्टर ही बना देते हैं, ठीक है जी, ठीक है। जिसने भी पूछा है, अगर बन गए तो मुझको मैसेज जरूर करना एंड डू पब्लिसाइज मी। अब राहुल नाम ने पूछा है, आई डोंट नो कौन से राहुल है, डू पब्लिसाइज मी, ठीक है। आपको प्राइम मिनिस्टर बनना है, सबसे पहले तो चेक करो अंदर से डाउट तो नहीं आ रहा,
ठीक है, अंदर से डाउट तो नहीं आ रहा, अरे मैं कैसे बनूंगा। बहुत वर्कआउट करना पड़ता है आपको अपने ऊपर, क्लासेस लेनी पड़ती हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि आपका मेंटल शिफ्ट वैसा होना चाहिए। ठीक है, अगर नरेंद्र मोदी जी सोचते कि अरे मेरा तो कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है, मेरे को तो कोई जानता नहीं, क्या वो प्राइम मिनिस्टर बन पाते? नहीं। आपको प्राइम मिनिस्टर बनना है, सीएम बनना है, एमएलए बनना है, कुछ भी बनना है, ठीक है, आपका काम क्या है, आप देखो वो काम क्या करते हैं। आपकी सोच क्या है कि अरे मैं तो पैसे कमाऊंगा, अरे मैं तो सबसे अंडर द टेबल लूंगा, आप नहीं बन पाओगे। प्राइम मिनिस्टर का काम क्या होता है? देश के लिए काम करना, अपनी जनता के लिए काम करना। आप पहले अपने घर वालों के लिए काम करना स्टार्ट करो, फिर अपने मोहल्ले के लिए काम करना स्टार्ट करो, फिर अपनी सिटी के लिए काम करना स्टार्ट करो, एंड दैट्स हाउ यू कैन डू द प्रोसेस। आपको सीधा प्राइम मिनिस्टर की सीट पे नहीं बिठा दिया जाएगा, वक्त तो लगता है, एक बच्चे को 9 महीने लगते हैं पैदा होने में, तो आपको आपकी मैनिफेस्टेशन तक पहुंचने में वक्त तो लगेगा, लेकिन आप घर बैठे बैठे कुछ नहीं कर रहे हो। लोगों के ना दिमाग में बड़ा गलत उलझ हो गई है कि हमने सोचा और हम पीएम बन जाएंगे। नहीं, एक्शंस भी करने पड़ेंगे। बिना जिम जाए पतले नहीं हो सकते, बिना पढ़े पेपर पास नहीं हो सकता। बस फर्क सिर्फ इतना आएगा, अगर आपने मैनिफेस्टेशन किया है तो पेपर में क्वेश्चन वही आएंगे जो आपको आते होंगे। ठीक है, ऐसे भी बहुत सारे, क्योंकि मेरी थोड़ी ऑडियंस जो है वो एजुकेशन से रिगार्डिंग है, पढ़ाई में ज्यादा मानती है। तो अगर आपको प्राइम मिनिस्टर बनना है, स्टार्ट एक्टिंग। ठीक है, एमएलए भी बन के काम कर रहे हो ना, तो बी लाइक, ओ आई एम अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यू शुड ओन इट, यू शुड ओन योरसेल्फ। हाँ, मैं हूं इस लायक। अंदर से तो पहले तो सोचो यार प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, अंदर से आवाज आ रही है चल बुद्धू तेरे बस की नहीं है, 4 लोगों से तेरी बनती तो है नहीं, और तो प्राइम मिनिस्टर बनेगा, अंदर से ऐसी आवाज आ रही है, नहीं बन सकते यार। एंड आई थिंक ऐसे भी अनइमेजिनेटिव चीजें भी ना सोचें कि अगर नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इमेजिन तो आप कुछ भी कर सकते हो। जब इंसान चांद तक जा सकता है तो कुछ भी हो सकता है, वो तो कुछ भी सकता है, लेकिन क्या आपका मन उसको विश्वास, ये बेसिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आता है। अगर आपको रीप्रोग्रामिंग करनी है ना अपने माइंड की, फिर वो एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आता है। उसमें आपको बहुत कुछ रिलीज करना पड़ता है, अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करना पड़ता है, अपने थॉट प्रोसेस को रीप्रोग्राम करना पड़ता है। हो वो तब भी सकता है। आप सोचो कि आप सिर्फ मेरा 1 घंटे का पॉडकास्ट सुन के और सारी नॉलेज ले लोगे और आपको सब समझ आ जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। मैं ना 14 साल की थी ना, तब से मेकअप की वीडियोस देखती थी यूट्यूब पे। ओके। मेकअप मुझे तभी आया जब मैंने ऑन फील्ड जाके एक्चुअल में एक मेंटर से सीखा। है ना, यूट्यूब में तो सिर्फ उतना सिखा रहे हैं जितना वो दिखाना चाहते हैं। True. सब कुछ सच थोड़ी है। 100% प्रोडक्ट कोडिंग तो वो भी नहीं देते। तो अगर आपको पीएम बनना है, या आपको क्रिकेटर बनना है, या आपको एक्टर बनना है, आपको कुछ भी बनना है, पहले उसकी तरह अपनी थिंकिंग को प्रोग्राम करो, वैसे जीना शुरू करो, यू विल बी वन ऑफ देम। अब बात करते हैं थोड़ा फाइनेंशियल एस्पेक्ट की। हाँ जी। कई बार ऐसा होता है कि हम स्टार्टअप का एक ड्रीम रखते हैं, लोन लेते हैं, लोन भी नहीं चुकता और स्टार्टअप भी फेल हो जाता है। इस सिचुएशन में कहाँ गलती हुई? आपके पुराने फाइनेंशियल बिलीव्स, आपके कुछ बिलीव्स होते हैं पैसों को लेके, स्पेशली इन द एरिया ऑफ फाइनेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, आपके दिमाग में ना बचपन से सोच क्या है कि पैसा तो सिर्फ मेहनत से आता है। आपको क्या लगता है, सच है ये बात? नहीं है ना, पैसा तो कैसे भी आ सकता है। अगर पैसा सिर्फ मेहनत से आता तो एक रिक्शे वाला बहुत ज्यादा अमीर होता, उससे ज्यादा मेहनत तो एक लेबर, जो लेबर घर वर बनाते हैं वो लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अमीर होते हैं। क्यों नहीं है अमीर? तो इस तरीके के कुछ लिमिटिंग बिलीव्स आपके माइंड में होंगे पहले से, इसीलिए आप वहां फेल हो गए और आपके सर पे लोन चढ़ गया। सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन, रीप्रोग्राम, नेगेटिव बिलीव्स को रिलीज करो, मनी को लेके पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करो, एंड यू विल हैव द सक्सेस इन द एरिया। लेट्स सपोज कोई गरीब है, हाँ जी, उस पे एक दफे का खाने का भी खर्चा नहीं उठा पाता है, उसकी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि वो गुजारे चला पाए, ठीक है, तो क्या हम उसे कहेंगे कि उसने पॉवर्टी अट्रैक्ट की इसलिए वो आज गरीब है? बचपन से सुनता आ रहा होगा ना पेरेंट्स से कि तू गरीब का बेटा है, बचपन से सुनता आ रहा होगा, अरे ये तो अमीर होते ही खून चूसने वाले हैं, अरे ये तो पैसा वैसा किसी का नहीं होता,
हमारे पास तो कभी आने वाला नहीं है, हम तो हमेशा गरीब ही रहेंगे. These thoughts have made him poor. 100% एक चीज आपकी लाइफ में अट्रैक्टेड बाय योर थॉट्स, और आपके थॉट्स बिल्ड कहाँ से होते हैं? द एनवायरमेंट यू वर बोर्न एंड ब्रॉट अप इन. अब कंट्री एज ए नेशन की बात करते हैं फाइनेंस के टर्म्स में. रिसेशन आया था 1928-29 की बात थी. ठीक है. अब इतने बड़े बड़े इकोनॉमिक फ्रॉड्स होते हैं देश में विदेशों में. डिप्रेशन रिसेशन जैसी चीजें चलती हैं इकोनॉमिक टर्म्स में. तो इसमें तो कंट्री एज ए नेशन पूरे सबने लोगों ने इमेजिन किया, इसलिए फ्रॉड हो गया. यस. कभी नोटिस किया है कोई मार्केट होती है जब वहाँ थोड़े से क्लाइंट्स कम हो जाते हैं तो वहां के व्यापारी इकट्ठे हो जाते हैं एक जगह पे और बैठ के क्या बोलते हैं? मार्केट तो मंदी चल रही है. स्पेशली बनियों का बड़ा डायलॉग होता है. मार्केट में तो काम ही नहीं है, धंधा तो बड़ा मंदा है. अब देखो, इस बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने एंड आई एम सो प्राउड ऑफ इट कि आपने ये क्वेश्चन पूछा. इतने सारे लोगों को एक साथ प्रेयर करने के लिए बोला क्यों जाता है? मास प्रेयर. इतने सारे लोग एक साथ प्रेयर करेंगे, और स्पेशली मैं किसी धर्म को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, बट आई एम जस्ट सेइंग कि जैसे सिख करते हैं सरबद्दा भला, कि सबका भला करो, है ना. हम बोलेंगे कि सिर्फ हमारे ऊपर बारिश गिरा दो. इज इट पॉसिबल? नहीं. exactly. हम कहेंगे सबके ऊपर बारिश कराओ तो भगवान जी कर देंगे. तो ऐसे ही जब इतने सारे लोग एक साथ बोल रहे हैं कि मार्केट में तो मंदा है जी, मार्केट में तो काम नहीं है जी, मार्केट में तो अब तो ये वाला बड़ा होता है, मोदी आ गया अब तो काम खत्म हो गया, जीएसटी आ गया तो काम खत्म. नहीं, सबके साथ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ है. कुछ लोगों ने बहुत कमाया है. तो जिस एरिया में रिसेशन आया उस एरिया में न्यूज पे भी चल रहा होगा ऑन लूप, उस घरों में भी यही चल रहा होगा, बिजनेसेस में भी यही चल रहा होगा, और हर चीज में. आपको अपनी जिंदगी अच्छी करनी है ना, न्यूज बंद कर दो, देख लो. यस. आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, ओपन या तो न्यूज़पेपर पढ़ लो, क्योंकि न्यूज में कैसे बोला जाता है, ब्रेकिंग न्यूज, देखिए, बहुत नेगेटिव होता है. यस. और वो उस चीज को ऑन लूप रिपीट करते रहते हैं, और आपके माइंड की क्या हो जाती है? प्रोग्रामिंग. ओ माय गॉड, अब तो ये नया लॉ आ गया, अब तो हमारी बैंड बच जाएगी. ट्रू. तो वो जो रिसेशन आया था वो भी जैसे मास प्रेयर का लगान में बारिश हो गई थी, ऐसे ही वो मास नेगेटिविटी थी. सब लोगों ने एक दूसरे को बोला, हर किसी को फोन कर करके बताया, अरे अब तो ये वाली सिचुएशन आने वाली है. तो आ गई सिचुएशन. अब स्टॉक मार्केट की बात करते हैं. हाँ जी. स्टॉक मार्केट की बात करते हैं. ठीक है. स्टॉक मार्केट में कुछ लोगों ने कहा कि हमने मैनिफेस्ट किया कि चीजें अच्छी होंगी, चीजें अपोजिट हो गई. किसको ब्लेम करें? आई डोंट थिंक सो कि जिसने बहुत अच्छे से मैनिफेस्टेशन की होगी ना, मैं मान ही नहीं सकती उसका नुकसान हो जाए. Okay. मैं मान ही नहीं सकती. जब वो उसने पैसे लगाए होंगे ना, उसने उसी पल सोच लिया होगा, हाय कहीं नुकसान हो जाए, कंपनी डूब ना जाए, हाय कहीं ये पैसे डूब गए तो मैं क्या करूंगा, या स्टॉक्स डाउन चले गए तो मैं क्या करूंगा. उसने उस कंपनी के बारे में कुछ ना कुछ नेगेटिव ढूंढा या सोचा होगा, या किसी ने आके उसको बोल दिया होगा, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, स्टॉक्स ऊपर जा रहे थे, किसी ने बोल दिया अच्छा तूने इसमें इन्वेस्ट तो नहीं किया हुआ. ऐसा ना सुनने में आ रहा है, अभी कुछ कंफर्म नहीं, ऐसा ना सुनने में आ रहा है ये कंपनी डूबने वाली है. उसको पता चला, उसने 10 लोगों को और बताया, उन 10 ने आगे 100 को और बताया, कंपनी डूबेगी ना. किसने सोचा? और कहीं ना कहीं एक थॉट प्रोसेस आ ही जाता है, चाहे वो 0.1% भी हो. 100%. अच्छा, आपके पास बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे आते होंगे जो अपने बताते होंगे कि विशेस के बारे में, तो आप उनकी विशेस को कैसे समझ पाते हैं कि एक रियलिस्टिक विश है या फिर ये फैंटेसी है? मैं उनसे पूछती हूँ कि आप उस चीज को कितनी शिद्दत से चाहते हो. अगर ये विश आपको ना मिले तो आपको कैसा फील होगा? क्या आप मतलब ऐसे हो जाओगे, जैसे कभी कभी, अब मान लो मैंने रॉल्स रॉयस की बात की थी, ठीक है, मैंने बोला कि यार मुझे रॉल्स रॉयस चाहिए. आपने उससे क्वेश्चन पूछा कि शीना अगर ना मिले तो क्या होएगा? तो अगर मैंने बोला यार नहीं मिलेगी तो मैं तो, मेरी जिंदगी खत्म है, मुझे चाहिए exactly. मुझको तो ये चाहिए, मेरा तो ये ड्रीम है, मुझे तो बस ये चाहिए. उस चीज से आपको पता लग जाता है. जब मेरे पास नए स्टूडेंट्स आते हैं ना, वो आते हैं इतनी सारी विशेस के साथ, ये भी चाहिए, 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 ये भी चाहिए. क्यों? हम स्वार्थी है ना इंसान. लेकिन मैं उनको बोलती हूँ कि अभी राइट नाउ 5 वो चीजें लिखो जो ना हो तो तुम्हारे लिए दुनिया बेकार है. ठीक है.
तब पता लगता है कि वो रियल विशेस है। हम्म, फॉर एग्जाम्पल किसी को बेबी चाहिए, नहीं हो रहा है, वो उसकी रियल विश है। किसी को घर चाहिए, है ना, गरीबी में जी रहे हैं और बहुत शिद्दत से चाहते हैं, वो उसकी रियल विश है। किसी की बदनामी हो गई, वो बस चाहता मतलब? है, मतलब किसी का नेम एंड शेम हो गई, किसी की नहीं, गलत name तरीके and- से किसी ने फंसा दिया, कोई कोर्ट केस में फंस गया है, तो ये भी मैनिफेस्टेशन से हुआ है। कह सकते हो आप, आपके पुराने कर्मा भी तो आते हैं साथ में। आपको कोई बेवकूफ बना रहा था और आप बन भी गए, है ना। फॉर एग्जाम्पल मान लो, और कभी भी ना कोई भी गलती ना एकदम से नहीं होता कि सीधा आके बड़ी हो गई। कहीं पे आग लगने से पहले वहां चिंगारी उठती है, फिर वो आग बनती है। तो मान लो सपोज कोई XYZ पर्सन था, उसका दोस्त था, ठीक है, उसने उसको फ्रॉड करके धोखा दे दिया, ठीक है, ही इज फीलिंग बैड नाउ। उसको उसके धोखे के या चीजों के साइंस पहले दिख रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि सीधा आया लाइफ में आके धोखा दे के चला गया। उसने कुछ ना कुछ ऐसे साइंस उसने नजरअंदाज किए। ऐसे हमारी बॉडी भी होती है, ठीक है, हमारी बॉडी ना हमें छोटी छोटी डिजीजेस में हमें साइंस दिखाती है। पेट दर्द, सर दर्द, हार्ट दर्द, है ना। हार्ट अटैक आने से पहले हमको बीपी हाई होगा, कंधे में दर्द होगा, बॉडी आपको अलार्म दे रही थी। एग्जैक्टली। लेकिन आपने वो हार्ट प्रॉब्लम के साइंस पहचाने नहीं, फिर हम कहते हैं ओ माय गॉड सीधा हार्ट अटैक आ गया, ये तो मैनिफेस्ट हो गया। वेरी सिंपल। ठीक है। अच्छा शीना जी, अब एक रैपिड फायर करते हैं। हमारी ऑडियंस भी कुछ क्वेश्चंस फ्रेम करवाती है हमसे कि शीना जी से थोड़े पर्सनल सवाल करने हैं, कुछ वैसे सवाल करने हैं, तो आई ट्राई कि ज्यादा पर्सनल ना हो। नो प्रॉब्लम। क्योंकि मैं पहले ही बदनाम हो चुका हूँ, मैं स्टॉक करके आया हूँ आपके प्रोफाइल को। ठीक है। तो एक्साइटेड हैं आप? यस, मैंने कभी रैपिड फायर नहीं खेला है, सो आई एम वेरी एक्साइटेड। ठीक है, थोड़े से कम शब्दों में कोशिश करेंगे सो दैट पॉडकास्ट में इंटरेस्टिंग भी रहे और एंगेजिंग भी रहे। अगर यूनिवर्स का व्हाट्सएप होता तो आप सबसे पहले उसे क्या मैसेज करते? आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। एक तो आई लव यू और दूसरा थैंक यू। ठीक है। क्या आपने अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करने की कोशिश की? बहुत ज्यादा। मैंने 2 साल तक रोज अपनी शादी को विजुलाइज किया है। एंड जो आपने चाहा? बिल्कुल एग्जैक्ट सेम तरीके से मेरी शादी हुई है जैसे मैंने 2 साल तक विजुलाइज किया था। अपनी पूरी जिंदगी में, अपनी और स्टूडेंट्स के जो भी लोग आते हैं, आपका जो ये होता है अपना विजन बोर्ड होता है, विजन बोर्ड पे ऐसी कुछ अजीब चीज लिखी कि यार ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, मैंने ना उस पे एक हाउस लगाया था और मैंने ना उसके ऊपर कोई पावर भी नहीं लगाई, कुछ लिखा भी नहीं, कुछ भी नहीं किया था। बस एक ना ऐसे मतलब वो पिक्चर थी मेरे पास, आई विल सेंड यू, और उसमें ना ऐसे की रिंग होल्ड किया हुआ था। ठीक है। और वो स्पेसिफिक जगह से, और मैंने उसके ऊपर एक्चुअल में कोई, मैं चाहती भी नहीं थी कि ऐसा कुछ, बस मैंने ऐसे रैंडमली लगा दिया, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या था, मुझे खुद को भी नहीं पता। एंड दैट हाउस एक्चुअली मैनिफेस्टेड, और हम वैसे ही घर में रह रहे हैं। ओह माय गॉड। यस। हम वैसे ही घर में रह रहे हैं, इट हैपेंड। और दूसरी बड़ी अजीब सी है, एक चीज लगाई थी मैंने ना हंसिका मोटवानी का ना वो लगा दिया था, लहंगे वाला पिक्चर, उनकी शादी की। ठीक है। और मुझे नहीं पता था कि वो कौन से ब्रांड से है। और जब मैं अपनी ब्राइडल लहंगा शॉपिंग कर रही थी तो मैं पहुंची रिम्पल एंड हरप्रीत, और मेरे को नहीं पता था। मैंने सोचा मैं ट्राई करते हैं, रिम्पल हरप्रीत पे मैं पहुंची और मैंने कहा यार मुझको ना ऐसा लहंगा चाहिए। सो शी सेड मैम डू यू नो दिस इज आवर लहंगा। आई वाज शॉक्ड। मैंने कहा ये मैंने पिछले 7-8 महीने से अपने विजन बोर्ड पे लगाया और मुझे पता ही नहीं कौन से ब्रांड का है। मैंने वो सेम लहंगा पहना एंड आई वाज इन टीयर्स कि यू नो स्ट्रेट अवे फ्रॉम माय विजन बोर्ड टू माय, अब मेरे पास ना पहने हुए वाली, क्योंकि वो लोग ना थोड़ा प्राइवेसी के वजह से क्लिक नहीं करने देते हैं, बट ये बड़ी मतलब बड़ी वियर्ड सी चीज हुई थी मेरे साथ। सच में पावर है मतलब मैनिफेस्टेशन में। ठीक है, अगर आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर कोई बुक आएगी जो कि मैं मैनिफेस्ट कर पा रहा हूँ, थैंक यू सो मच, उस बुक का नाम क्या होगा? ब्लेसिंग्स। यस। ओके, कोई गाना आपको जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए सबसे ज्यादा प्यारा लगता हो? बहुत ज्यादा, और बहुत स्ट्रॉन्ग गाना है, सबको सुनना चाहिए, शाहरुख खान का। वंस अगेन, जो भी चाहूं वो मैं पाऊं, जिंदगी में जीत जाऊं। प्लीज गा के सुनाइए ना हमारी ऑडियंस से। आई एम नॉट गुड एट सिंगिंग। प्लीज 2 लाइन। ओके। जो भी चाहूं वो मैं पाऊं, जिंदगी में जीत जाऊं, बस इतना सा ख्वाब है।
थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मैं पूरी टीम हमारी तालियां बजाएगी इसके बाद। अगर एनर्जीज का कोई कलर होता तो आप कौन सा कलर चुनती? 7 रेनबोज। Oh my God. 7 रेनबोज में चुनती, नहीं तो मैं सफेद रंग चुनती। सफेद क्यों? उसको आप पेंट कर सकते हो Oh ना। my God, what a beautiful answer. उसको आप पेंट कर सकते हो। सफेद के ऊपर आप जो रंग चढ़ाओगे वो वैसा हो जाएगा। और एक्चुअली में हमें भी एज अ ह्यूमन सफेद रंग जैसा होना चाहिए। जो रंग हम चढ़ाना चाहें वो चढ़ जाए, ना कि जो दुनिया चढ़ाना चाहे वो। आने वाली जनरेशन जब इस पॉडकास्ट को देखेगी 10 साल 20 साल 30 साल बाद, कैसे याद रखेगी आपको? एज अ बेस्ट मैनिफेस्ट इन द वर्ल्ड। ओह माय गॉड। ठीक है, थैंक यू सो मच शीना जी इस पॉडकास्ट में आने के लिए। एंड आई बिलीव कि लोगों के बहुत सारे सवाल थे मैनिफेस्टेशन को लेकर कि क्या होती हैं एक्चुअल में चीजें। क्रिटिसिज्म की भी बात की जो कि ऑडियंस को अच्छा लगा होगा। और आई थिंक इस बारे में बात करना भी बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट। मुझे तो बहुत मजा आया, आपने इतने इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछे। एंड मैंने आपको एक चीज बड़ी अच्छी बताई थी कि मुझे भी नहीं पता कि वो आंसर्स मुझ में कैसे आ रहे हैं। एग्जैक्टली। ये नॉलेज मुझे कैसे मिली। कुछ है ऊपर वाले ने ना कुछ फिट करके भेजा है, यहाँ कुछ एंटीनाज है मेरे पास जो मुझे उन क्वेश्चंस के आंसर दे रहा है, बिकॉज मेरा बैकग्राउंड नहीं था ऐसा। ओके। मेरे मम्मा पापा को कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं पता, स्कूल में नहीं सीखा, कहीं नहीं सीखा, कोई क्लासेस नहीं ली। बस एक बेसिक मेरी एक बहुत एंजल जैसी टीचर है, उन्होंने एक दिन बोला कि यू नो तेरे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, यू जस्ट टेक दिस क्लास। मैंने कुछ दिनों का उनसे सीखा एंड आई वाज लाइक ओह ये तो मैं पहले से जानती हूँ, क्योंकि मैं बचपन से ना बड़ी क्यूरियोसिटी में रहती थी। मेरी ना बचपन से सारी बातें बड़ी सच होती थी और मुझे लगता था मैं स्पेशल चाइल्ड हूँ। मुझे लगता था मैं स्पेशल चाइल्ड हूँ, बट मैं स्पेशल चाइल्ड नहीं थी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पल पल मेरे साथ काम कर रहा था और हम सबके साथ काम करता है। आप मानो मत मानो, जानो मत जानो, ये काम करेगा। True. तो मेरे को समझ आया ओह अच्छा ये तो मेरी पूरी लाइफ इसी के हिसाब से चल रही थी। और तब मुझे समझ आया कुछ नॉलेज आप अपने पूर्व जन्म से भी लेके आते हो। हैव यू हर्ड कि 2-3 साल के बच्चे इतना अच्छा डांस कर रहे हैं कि बड़े बड़े डांसर्स नहीं कर सकते? नहीं देखा। कैसे कर रहे हैं? वो लेकर आए हैं पीछे से। तो तब मुझे समझ आया ओके आई थिंक दिस नॉलेज इज यू नो पिछले जन्म से मेरे साथ आई है एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर इट कि किसी का कुछ भी बेनिफिट इससे होता है ना। सो मेरी तो मुझे ऐसा लगता है जिंदगी का बहुत बड़ा पर्पस फुलफिल हो जाएगा। अपने टीचर को कुछ कहना चाहेंगे अगर वो? आई लव यू। मैं उनको बोलती हूँ निधि मैम, उनका नाम है, और वो स्कूल में मेरी ड्राइंग टीचर होती थी। सी कलर्स और वो मेरी ड्राइंग टीचर होती थी। सो आई लव यू निधि मैम, और बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जिंदगी को ये मोड़ देने के लिए, क्योंकि अगर आज मैं यहाँ बैठी हूँ उन्होंने उस दिन वो जिद अगर मुझसे ना की होती तो शायद मैं आज यहाँ नहीं बैठी होती। आप शुक्राना बार बार मेंशन करती हैं, क्या ये वही शुक्राना है जो छतरपुर में बड़े मंदिर देखे जाते हैं? यस। कितना लॉ ऑफ अट्रैक्शन से पहले जो शुक्राना मेरी लाइफ में आया था वो वहीं से आया था। ओके। सो बेसिकली हमारे घर में ना एक्चुअली कैसे हुआ कि हम लोग न्यू जगह पे शिफ्ट हुए और आसपास सब लोग गुरुजी को बहुत मानते थे। तो एज अ नेबर उन्होंने हमें अपने सत्संग में इनवाइट किया। तो मैंने कहा ये लोग क्या कर रहे हैं, व्हाट आर दे डूइंग। तो अब वो लोग ना शुक्राना बोलते रहते थे, अब बट मुझको कुछ समझ नहीं आता था। और मेरी लाइफ में ना उसके बाद क्या हुआ, एक के बाद एक ना इंसिडेंट्स ना ऐसे जैसे होता है ना ब्रिक बाय ब्रिक टूटता गया सब कुछ। तो मैंने कहा मैं किसी को नहीं मानने वाली और मैं जिद पे अड़ गई कि मैं तो नहीं मानूंगी। मैंने कहा इनको मतलब जानने के बाद तो मेरा बैंड बज गया। तो मुझे समझ आया कि मैं गलत थी। वो तो थैंक यू करना सिखा रहे थे। एक्चुअली में वहां जाके ना लोग बड़ा बोलते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, है ना, शिव जी सदा सहाय, जय वो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। उनको शुक्राने का मतलब नहीं पता है। शुक्राना सिर्फ बड़े मंदिर जाके या टेम्पल जाके या चर्च जाके या गुरुद्वारे जाके नहीं होता है। यू जस्ट सिट हियर, बी थैंकफुल, वाओ आपने जो भी दिया है, जितना भी दिया है, सब कुछ बहुत अच्छा है। दिस इज शुक्राना। You can meet Guruji, you can meet your Allah, you can meet your Jesus Christ anywhere, in anybody. शुक्राना ऐसा होता है कि आप कहीं पे भी, इट्स पोर्टेबल ना, exactly, yes, आप कहीं भी लेके जा सकते हो। तो मेरे को तब समझ आया, और प्लस जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखा ना, तो दे बोथ गॉट इंटरकनेक्टेड। वाओ।
कि ग्रैटिट्यूड और शुक्राना दोनों इज जस्ट हिंदी एंड इंग्लिश अलग अलग, इट्स सेम. सेम. या सो वहां से मेरी जर्नी. एंड यस, आई बिलीव इन गुरुजी. वेरी गुड, वेरी. अभी फ्यूचर प्रोजेक्ट्स कुछ हैं आपके? फ्यूचर प्रोजेक्ट्स बहुत सारे लोगों की लाइफ में बहुत सारी खुशियां भरनी है. ये मेरा फ्यूचर प्रोजेक्ट्स है. आई वांट कि मैं इंटरनेशनली, ओके. मतलब मुझको यार आप आओ मेरे पास, व्हाटएवर इज योर प्रॉब्लम आई विल सॉल्व इट. आई डोंट नो कि मैं उसे कैसे सॉल्व करूंगी, बट मैंने ऊपर वाले को बोला हुआ है कि मेरे पास जो भी आए उसका सोल्यूशन मुझको दे देना. ठीक है. तो मैं सबको सब बेस्ट से बेस्ट तरीके से उनको हैप्पीनेस देने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि हम एज अ मनुष्य अगर इस धरती पे पैदा हुए हैं तो हमारा सबसे पहला फर्ज है खुश रहना. एग्जैक्टली. किसी की बीवी, किसी के बच्चे, किसी के पति पत्नी बनने नहीं आए हो, आप सबसे पहले एक अच्छी और एक हैप्पी इंसान बनो. Exactly. एंड आई वांट टू बी दैट पर्सन जो दूसरों की लाइफ में उस हैप्पीनेस को इनकॉर्पोरेट कर सके. अगर लोगों को आपसे जुड़ना हो तो किस तरीके से जुड़ सकते हैं? यूट्यूब, ईमेल, इंस्टाग्राम, व्हाटएवर यू वांट. बाकी याद करो, कहीं ना कहीं से पहुंच ही जाओगी. मैनिफेस्टेशन अगेन. बिल्कुल याद करो मुझे, मेरी वीडियो है ना, मेरा नंबर कहीं ना कहीं से मिल जाएगा. बिकॉज मेरे पास ना, आई रिमेम्बर जब मैंने अपना फर्स्ट बैच किया था ना, सो देयर इज दिस गर्ल फ्रॉम कोलकाता एंड आउट ऑफ नोवेयर शी मैसेज मी, ओ आई एम सीइंग योर वीडियोस इन सो मेनी डेज एंड आई वांट टू लर्न. और वो आज तक, मतलब 2 साल हो चुके हैं और वो अभी तक मेरे साथ कनेक्टेड रहती है. मेरे हर बैच में होती है वो. तो आप दुनिया के किसी भी कोने से कहीं से भी किसी को कनेक्ट हो सकते हो. आपको बस उस फ्रिक्वेंसी पे होना है. और फिर शायद समझ आता है दुनिया कितनी छोटी है. यस, बहुत बहुत छोटी है सच में. मुझे तो पता नहीं, ऐसे लगता है कि मैं ना ऐसे चलते फिरते कहीं पे भी किसी से भी मिल जाती हूँ. एग्जैक्टली. ठीक है, थैंक यू सो मच शीना जी इस पॉडकास्ट में आने के लिए. You're आई welcome. बिलीव हम दोबारा से किसी मुद्दे पर एक अच्छे टॉपिक के साथ पॉडकास्ट जरूर करेंगे. और मैं चाहता हूँ कि हमारी ऑडियंस भी इन चीजों के बारे में दोबारा से कमेंट सेक्शन में लिखे कि उसे क्या क्या सवाल पूछने हैं. Yes. मैंने बहुत सारी कोशिश करी कि कुछ ऐसे सवालों की बात करें जो आज की सोसाइटी के लिए मैटर करते हैं. बिल्कुल. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. इट वाज वेरी गुड, इट वाज वेरी ब्यूटीफुल पॉडकास्ट विद यू. एंड आई बिलीव कि फिर से चीजें करेंगे कंटिन्यू. बिल्कुल. सो दिस वाज द पॉडकास्ट एंड आई बिलीव मेरी ऑडियंस को बहुत प्यारा लगा होगा पॉडकास्ट. अगले फिर किसी पॉडकास्ट में मिलते हैं. तब तक के लिए ध्यान रखें और खुश रहें. थैंक यू. You're welcome.